अध्याय 4136 दूसरे पक्ष की कल्पना पर भरोसा। तीनों सेनाओं का आगमन। भूत दर्शन 2। सभी लोग हैरान थे। उन्होंने विषय क्यों बदल दिया? उन्हें लगा कि इस व्यक्ति की सोच को चटपटी है। एक पल वह प्रतिभा की बात कर रहा था और अगले ही पल वह अस्थायी कमान की बात करने लगा। उन्हें समझ नहीं आया, यहाँ तक कि तियानलान शिंगवेई को भी जवाब ढूंढने से पहले काफी देर तक सोचना पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि कमांडर को तुम्हारी विशेष प्रतिभा के बारे में पता हो? तियानलान शिंगवेई को अचानक कुछ सूझा। वांग टेंग ने तियानलान शिंगवेई को एक बार फिर तुम सिखाने लायक हो वाला भाव दिया। यह एक अच्छी सहायता थी। बुद्धिमान लोगों से बातचीत करना सुविधाजनक था। उसे बस आधी बात कहनी थी, बाकी सब दूसरे पक्ष की कल्पना पर निर्भर करता। तियानलान शिंगवेई बहुत परेशान था। उसे फिर से इस आदमी से सबक सीखना पड़ा। कितना दुष्ट है ये, धिक्कार है। हालांकि उसे वांग टेंग की बातों पर कोई संदेह नहीं था। अचानक मुझे याद आया कि यह व्यक्ति एक संत स्तर का खनन अभियंता था। शायद यह उसकी प्रतिभा से संबंधित हो। बाकी लोगों को होश आ गया। अगर कमांडर को वांग टेंग की प्रतिभा के बारे में पता था तो ये बात समझ में आती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने वांग टेंग को अपना अस्थायी कमांडर नियुक्त किया। यही समस्या थी। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्होंने वांग टेंग को नाराज नहीं किया। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर वह गुस्से में चला जाता तो वे रंगे हाथों पकड़े जाते। यदि राख की खान के ये अयस्क उन अंधकार में प्रेतों के हाथों में पड़ गए तो तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र को होने वाला नुकसान और भी अधिक होगा। तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र के गुटों के लिए, जब तक यह उनके लिए फायदेमंद था, वांग टेंग द्वारा एक बार उनका नेतृत्व करना पूरी तरह से स्वीकार्य था। शक्तिशाली योद्धाओं ने वांग टेंग को और भी अधिक स्नेह से देखा। वे चाहते थे कि काश वे उसकी पूजा कर पाते। वांग टेंग को उनकी निगाहें महसूस हुई और वह थोड़ा असहज महसूस करने लगा। आपकी गरिमा कहाँ है? आपकी सारी गरिमा कहाँ गई? कुछ देर पहले तक वे आश्वस्त नहीं थे, अब एकदम से बदलाव आ गया था। क्या उन्हें इतना यथार्थवादी होना जरूरी था? हालांकि यही वह परिणाम था जो वह चाहता था। जब तक वे उसके आदेशों का पालन करते थे और उसे नीचे नहीं गिराते थे, तब तक वह संतुष्ट था। ऐसा लगता है कि कमांडर को आप पर बहुत भरोसा है, तियानलान शिंगवेई ने वांग टेंग की ओर देखते हुए कहा। ये सब जनरल के प्यार की वजह से है, वांग टेंग ने शांत भाव से जवाब दिया। भाई वांग टेंग, आप तो कमाल के हैं। मुझे आश्चर्य है कि हमारे लिए और कौन कौन से अप्रत्याशित आश्चर्य इंतजार कर रहे हैं। तियानलान शिंगवेई ने कहा। अगर तुम्हें बोलना आता है तो और बोलो। वांग टेंग ने अचानक उसके कंधे पर थपथपाते हुए संतुष्टि से कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि तियानलान शिंगवेई भी इसे संभाल नहीं पाई। वह वांग टेंग के बारे में और अधिक जानना चाहता था, लेकिन वांग टेंग ने इस तरीके से उसे धोखा दिया और उसका फायदा भी उठाया। कल्पना की जा सकती है कि वह कितना निराश हुआ होगा। ठीक है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तैयार हो जाओ, अब हमारे लिए समय आ गया है। आगे बढ़ो। वांग टेंग ने तियानलान शिंगवेई की बात अनसुनी कर दी और सभी से बात करते हुए अपने चारों ओर नजर घुमाई। विभिन्न गुटों के लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने सिर हिलाया और व्यवस्थाएं करने लगे। चूंकि उन्होंने वांग टेंग की बात सुनने का फैसला कर लिया था, इसलिए वे कुछ भी नहीं बनाएंगे। और कोई परेशानी नहीं। उन्होंने वांग टेंग के साथ सहयोग किया। यह दृश्य देखकर वांग टेंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ऊंचाई पर उड़ने वाले सरप्रक्षकों, चिलियार्कों, मेरा आदेश सुनो। अगले ही पल उसने उड़ते हुए सरप्रक्षकों की ओर देखा और चिल्लाया। हाँ। चिलियार्क्स कांप उठे और जल्दी से जवाब दिया। ग्रह के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करो। अगर कोई हलचल दिखे तो तुरंत सूचना दो, वांग टेंग ने आदेश दिया। जी श्रीमान। इस समय सोअरिंग सरपेंट गार्ड्स और चिलियार्च लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्होंने आदेश प्राप्त किया और प्रस्थान कर दिया। ... 1 घंटे बाद ऐश माइन ग्रह के बाहर ब्रह्मांड के एक निश्चित हिस्से में प्रकाश ब्रह्मांड के युद्ध योद्धाओं के समूह ने अपने आप को छिपा लिया। आकृतियां, ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपने आसपास के अंतरिक्ष में विलीन हो गई हो, जिससे दूसरों के लिए उन्हें नोटिस करना मुश्किल हो जाता है। वे वांग टेंग और विभिन्न गुटों के शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा, साथ ही ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा थे। बाकी लोग अभी भी पीछे इंतजार कर रहे थे। ग्रह के चारों ओर बहुत सारी काली आकृतियां दिखाई दे रही थी। अंतरिक्ष यान एक विशाल लक्ष्य था, इसलिए इसे आसानी से खोज लिया जा सकता था। अतः यहां उपस्थित होना अनुचित था। जहां तक प्रारंभिक और मध्य चरण के ब्रह्मांडीय स्तर के मार्शल योद्धाओं की बात है, वे उतने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए उन्हें आसानी से खोज लिया गया। इसलिए वे नहीं आए। आखिरकार हो सकता है कि जल्द ही शैतानी दानव आ जाएं। अगर वे सावधान नहीं रहे और शैतानी टाइटन्स ने उन्हें खोज लिया तो उनकी योजना विफल हो जाएगी। सब बर्बाद हो जाएगा। उन्हें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उन्हें अवश्य ही सतर्क रहना चाहिए। सावधान। इस समय कुछ वरिष्ठ नागरिक बगल की खाली जगह को घूर रहे थे। उन्हें अजीब तरीके से वांग टेंग वहीं था, लेकिन असल में वे एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकते थे। वे केवल वह जानता था कि वह कहाँ है, क्योंकि वांग टेंग उससे संवाद कर रहा था। उन्हें ध्वनि संचार के माध्यम से संदेश भेजने के लिए कहा गया। वांग टेंग के तरीकों ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उन जैसे अमर स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस छिपाने की कला का पता लगाना। तियानलान शिंगवेई भी बगल में ही था।
वह कभी कभी जटिल भावनाओं के साथ वांग टेंग की ओर देखता था। पहले तो उसे लगा कि तियानलान पर्वत से विरासत में मिली उसकी छुपने की कला काफी प्रभावशाली है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह वांग टेंग का पीछा करने की हिम्मत नहीं करता। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उसकी क्षमता के सामने कुछ भी नहीं होगी। वांग टेंग, क्या यह व्यक्ति सचमुच इतना असाधारण था? धीरे धीरे उसने वांग टेंग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। पहली बार तो उसके मन में वांग टेंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार भी आया। यह व्यक्ति उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। सब लोग काले प्रेत आ गए हैं, वांग टेंग ने अचानक कहा। सबकी धड़कनें रुक गईं। वे सतर्क रहे और खुद को छिपा लिया। अपनी आभा को चरम सीमा तक बढ़ा लिया था। वे कुछ भी प्रकट करने से डर रहे थे। कुछ समय बाद एक गहरे आभा से ढके अंतरिक्ष यान शून्य से उड़ते हुए आए। प्रकाश की काली किरणें तीर की तरह थी। उनकी गति आश्चर्यजनक थी। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्हें आखिरकार अंतरिक्ष यान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। वे पूरी तरह से काले थे और देखने में भयानक काले दानवों जैसे लग रहे थे। उनसे ठंडी चमक निकल रही थी और एक भयंकर आभा उत्पन्न हो रही थी। ये डार्क स्केल ट्रूप के अंतरिक्ष यान है, एंडलेस स्काई स्टार ने कहा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। उन्हें सोआरिंग सरपेंट गार्ड से पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। ये वास्तव में डार्क स्केल ट्रूप के अंतरिक्ष यान थे। अंतरिक्ष यान की सतह पर एक अजीबोगरीब काला दैत्य था। दैत्य का शरीर लंबा और पतला था और उसकी पीठ से कई विशाल अजगर निकले हुए थे। वह देखने में भयानक लग रहा था। साथ ही उसका शरीर काले शल्कों से ढका हुआ था और केवल एक जोड़ी गहरे सुनहरे रंग की आंखें दिखाई दे रही थी। वे बुराई से भरी हुई थी। ठंडक, डार्क स्केल एविल पाइथन। यह एक अत्यंत शक्तिशाली अंधकार में दानव था। यह उस ओबलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट के बराबर था जिससे वांग टेंग अतीत में मिला था। वांग टेंग को यह बात दिलचस्प लगी। अधिकांश अंधकार में प्रेतों का नाम किसी विशेष विशालकाय जीव के नाम पर रखा गया था। उदाहरण के लिए रक्त देवता क्लोन के नेतृत्व वाली ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का नाम भी ब्लैक पनिशमेंट बीस्ट के नाम पर रखा गया था। इन सैनिकों की विशेषताएं विशालकाय जानवरों की आदतों से मिलती जुलती थी। उदाहरण के लिए ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप अपनी रक्तपिपासा और पागलपन के लिए जाना जाता था, जबकि डार्क स्केल ट्रूप उनका निर्मम और दुष्ट स्वभाव। हालांकि वे दोनों ही रहस्यमय प्रेत समूह थे, लेकिन उनकी अपनी अपनी विशेषज्ञताएं थी। डार्क स्केल ट्रूप तेजी से ग्रह के बाहर पहुंच गया। उनके अंतरिक्ष यानों ने ग्रह के चारों ओर फैली काली धुंध को चीरते हुए तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक वे वांग टेंग की दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। तियानलान शिंगवेई ने अपनी भौहें उठाईं और वांग टेंग की ओर देखा। इस दृश्य से कुछ बातें स्पष्ट हो गईं। उसे वांग टेंग की कही बात याद आ गई। वे काले प्रेत निश्चित रूप से लड़ना शुरू कर देंगे। क्या वांग टेंग सही थे? वांग टेंग को नहीं पता था कि तियानलान शिंगवेई क्या सोच रहा है। उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि क्या ब्लड गॉड क्लोन उन अंधेरे प्रेतों से निपट पाएगा। इसी क्षण शून्य फिर से विकृत होने लगा। प्रकाश की किरणें दोनों दिशाओं से उनकी ओर आई और तेजी से ग्रह के बाहर पहुंच गईं। ब्लैक फ्लेम ट्रूप, नेदर वर्ल्ड ट्रूप, वांग टेंग और बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने अंदर देखा। वह दिशा जहां से दोनों अंतरिक्ष यान आए थे। ब्लैक फ्लेम ट्रूप के अंतरिक्ष यान पर आग के निशान थे। इन्हें पहचानना आसान था। इस अंतरिक्ष यान पर सिर्फ एक मोटी काली परत ही नहीं थी, इसमें एक प्रचंड ज्वाला जैसी आभा भी थी। वांग टेंग को यह अजीब लगा। ब्लैक फ्लेम ट्रूप का अंतरिक्ष यान सोलर ड्रैगन रेस के फ्यूजन फायर स्पेसक्राफ्ट के समान था। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और सोचने लगा कि क्या उसे राउंड बॉल के अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान बनाना चाहिए। उन रहस्यमयी आत्माओं के अंतरिक्ष यानों में भी कई गहरी विशेषताएं थीं। उदाहरण के लिए डेविल रॉक रेस का अंतरिक्ष यान एक विशाल चट्टान जैसा था। यह अंतरिक्ष में तैरता था और इसमें छिपने की कुछ क्षमताएं थीं। यह एक निर्जीव वस्तु की तरह था जिसे ढूंढना मुश्किल था। प्रकाश ब्रह्मांड में स्थित अंतरिक्ष यानों पर इस विधि का उपयोग करना संभव था। नेदर वर्ल्ड ट्रूप का अंतरिक्ष यान तो और भी विचित्र था। वांग टेंग गंभीर हो गया। उसकी निगाहें दूसरी तरफ मौजूद अंतरिक्ष यान पर टिक गईं। ये अंतरिक्ष यान बैंगनी काले रंग के थे और इनकी बनावट विचित्र थी। इनमें पंख थे, लेकिन ये पंख मानो पंखों से बने हुए थे। ये धातु के पंखों की एक जोड़ी जैसे दिखते थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी एक अलग ही जिंदगी हो। वहां चारों ओर अजीबोगरीब गहरे बैंगनी रंग की आंखों के जोड़े उग रहे थे। अंतरिक्ष यान, जैसे जैसे अंतरिक्ष यान आगे बढ़ता गया, उसके अंदर मौजूद आंखें घूमती रहीं और अपने चारों ओर के अंतरिक्ष को ठंडे और उदासीन भाव से घूरती रहीं। अरे नहीं! आंखों की पुतलियां देखकर वांग टेंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसके दिल में एक सुन्न कर देने वाली अनुभूति उमड़ पड़ी। भूत दर्शन। ये नेदर गॉड रेस की विशेष प्रतिभा थी, भूत दृष्टि। नेदर गॉड फिजिक के पास कई विशेष प्रतिभाएं थीं, जिनमें घोस्ट साइट भी शामिल थी। बाहर लोगों का ध्यान आकर्षित करके वे अपनी प्रतिभा के माध्यम से संवाद कर सकते थे और बाहर की हर चीज का अवलोकन कर सकते थे। जब तक कोई आंख की पुतली को देखता रहेगा, तब तक उसका भेद खुल जाएगा आसानी से। यह एक बेहद विचित्र क्षमता थी। वांग टेंग के पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत आवाज का इस्तेमाल किया। संचरण, उन आंखों की ओर मत देखो। उसी समय उसने अपने नीदर गॉड फिजिक की घोस्ट साइट प्रतिभा को सक्रिय किया। ध्यान भटकाने के लिए उसकी आंखों में एक गहरा बैंगनी रंग का प्रकाश प्रकट हुआ। आंखों की पुतलियां। सभी लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वांग टेंग ने इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों दी, लेकिन फिर भी उन्होंने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा।
अंतरिक्ष यानों को देखिए। स्वाइश स्वाइश स्वाइश। अजीबोगरीब अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में से गुजरे और ग्रह में प्रवेश कर गए। वांग तेंग ने राहत की सांस ली। उसे होश आया और उसने महसूस किया उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक परत थी। बाल बाल बच गया। मैं लगभग पकड़ा ही गया था। उसे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहा। थोड़ा भयभीत। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीदर वर्ल्ड ट्रूप का अंतरिक्ष यान इतना विचित्र होगा। यह नीदर वर्ल्ड रेस की आंख में समाहित हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नीदर वर्ल्ड ट्रूप पूरी तरह से इसके नियंत्रण में था। अधोलोक की दौड़। केवल पाताल लोक के देवता ही इस प्रकार का अंतरिक्ष यान बना सकते थे। विभिन्न नस्लों के लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर वह आंखों के नीचे भी छिप जाता तो भी पकड़ा जाता। जिस क्षण उसने उन्हें देखा, दरअसल उन्होंने पहले ही आंखें देख ली थीं। सौभाग्य से वांग तेंग ने समय रहते अपनी भूत दृष्टि क्षमता का उपयोग करके उन्हें विचलित कर दिया। अगर वह किसी वास्तविक अंधकार में प्रेत का सामना कर रहा होता तो यह तरीका काम नहीं करता। हालांकि ये आंखें अंधेरे में दिखने वाली आकृतियों से बनी वस्तुएं मात्र थीं। वे रोबोट जैसी थीं। इनके बीच कोई न कोई संबंध जरूर होगा। संकट। इसलिए वांग तेंग, जिसके पास नीदर गॉड फिजिक की प्रतिभा थी, ताक झांक करने वाली निगाहों में हस्तक्षेप कर सकता था। सभी ने आंख की पुतली पर बस एक नजर डाली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ लोगों ने तो आंख की पुतली देखी तक नहीं। इन सभी कारकों के संयोजन से उन्हें भागने में सफलता मिली। भाई वांग तेंग, यह क्या था? तियानलान शिंगवेई को कुछ भाम सा लग गया था और उसने गंभीर स्वर में पूछा। ऐसा लगता है कि यह पाताल लोक के देवताओं की एक विशेष तकनीक है। आपको भी ऐसा ही महसूस होना चाहिए था, है ना? एक बार जब आप आंख की पुतली को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको देख रहा है, वांग तेंग ने कहा। बिल्कुल। तियानफेंग साम्राज्य का एक अमर स्तर का मार्शल योद्धा। उसने गंभीर भाव से सिर हिलाया। शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। उन्हें नहीं लगा था कि वे, जो शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा हैं, असफल हो जाएंगे इतनी आसानी से। अगर वांग तेंग वहां नहीं होता तो उनका भेद खुल जाता। इसके बारे में सोचना भी शर्मनाक था। वहां बहुत सारे शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा को पराजित करना। शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने पलकें झपकाईं। उनके चेहरे पर अपराधबोध का हल्का सा भाव था। उनकी नजरें उन पर थीं, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वांग तेंग के प्रति उनका ध्यान अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया था। ऊंचाई। सब लोग, ऐसा लगता है कि हमें इस अस्थायी कमांडर के आदेश को मानना ही पड़ेगा। वैसे भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जो हुआ है उसके आधार पर अगर वह कोई भी निर्णय लेता है तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ सहयोग करूंगा। भविष्य कुछ नहीं, मुझे बस उस पर भरोसा है। तो क्या हुआ अगर वह स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा है? वह तो 7वीं श्रेणी का योद्धा है। संत, वह हमारे बराबर है। उन्हें कम मत आंकिए। ... शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे को वाणी संदेश भेजे। अन्य, अगर वांग तेंग को पता होता कि ये शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा क्या सोच रहे हैं, तो वह हंसी और आंसुओं के बीच फंस जाता। पहले वे नाखुश थे और कहते थे कि वह स्वर्ग का मंच है। मार्शल योद्धा। अब जब वे लगभग पिट ही गए थे तो उन्होंने उसे 7वीं श्रेणी का संत कहना शुरू कर दिया। नेदर गॉड रेस वाकई बहुत डरावनी है। तियानलान शिंगवेई ने गहरी सांस ली। उसने सांस ली और विलाप किया। तियानलान पर्वत से आया ये प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता था जैसे उत्तेजित। भाई वांग तेंग, आप अभी अभी सबकी निगाहों से कैसे बच गए? अनंत आकाश तारा ने अचानक पूछा। अंदाजा लगाओ, वांग तेंग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। जब उसने अपने भूत का इस्तेमाल किया, दृष्टि प्रतिभा के कारण उसने अपनी वास्तविक आंख को सक्रिय कर लिया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह इसका पता नहीं चलेगा। जहां तक नेदर गॉड फिजिक की डार्क फोर्स की बात है, उसे दबा दिया गया था। अपने दुबले पतले शरीर और प्रतिभा के कारण उन्होंने इसे प्रकट नहीं किया। इसके अलावा वे नीदर वर्ल्ड ट्रूप के अंतरिक्ष यान की ओर आकर्षित हो गए थे, इसलिए किसी ने भी उसकी आंखों में दिख रही असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि उसने अपनी भूत दृष्टि का उपयोग करने का साहस किया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका भेद खुल जाएगा। इससे उसका क्या लेना देना था? वह राख की खान को हथियाने के लिए कोई और तरीका भी अपना सकता था। वह बस कठिनाई को थोड़ा बढ़ाना चाहता था। तियानलान शिंगवेई ने अपनी सांस रोक ली, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। यह स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष उसे नहीं बताएगा। यह व्यक्ति काफी रहस्यमयी। जैसे ही काली आकृतियां प्रकट हुई, वांग तेंग और अन्य लोग उत्साहित होने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि वे काले प्रेत आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। क्या आपको लगता है कि वे काले प्रेत सचमुच लड़ना शुरू कर देंगे? तियानफेंग साम्राज्य के एक अमर स्तर के मार्शल योद्धा ने पूछा। उनका नाम सुचेंग था और वे एक प्रतिष्ठित रंगमंच कलाकार थे। वे अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसे दिखते थे और उन्होंने चांदी सफेद रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था। उनके व्यक्तित्व से एक कुलीन और राजसी आभा झलकती थी। ये स्पष्ट था कि तियानफेंग साम्राज्य में उनका उच्च स्थान था। ये तर्कसंगत था। तियानफेंग साम्राज्य जैसी उच्च स्तरीय सभ्यता में भी एक शाश्वत शासक का होना एक शीर्ष स्तरीय उपस्थिति होगी। संत वांग तेंग को देखकर लगता है कि वे बहुत आत्मविश्वासी हैं। दाराओ साम्राज्य के एक शाश्वत मंच सरदार ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस वांग तेंग की ओर एक नजर डाली। अब जब उसने वांग तेंग को संत कहा तो इसका मतलब था कि वह उसे बहुत महत्व देता था। वह उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था।
अब और ये 3 आंखों वाली जाति का एक सुंदर पुरुष था। उसके लाल बाल कंधों पर लहरा रहे थे और उसकी आंखें ज्वाला जैसी थी। उसके माथे पर ज्वाला का एक विशेष चिन्ह बना हुआ था। ये स्पष्ट था कि वह असाधारण था। हालांकि इस समय उसके शरीर पर कोई आभा नहीं थी। वह पूरी तरह से संयमित था। वह वाकई आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही है। इस समय उसे अभी भी जीतने का पूरा भरोसा है। वास्को फेडरेशन की वह उच्च स्तरीय मार्शल योद्धा एक बेहद खूबसूरत महिला थी। वह लगभग 30 वर्ष की लग रही थी। बेशक यह तो सिर्फ ऊपरी तौर पर था। उनकी वास्तविक उम्र इससे कहीं अधिक थी। हालांकि उनके परिपक्व आकर्षण ने लोगों को उनकी ओर बार बार देखने के लिए मजबूर कर दिया। उसके लंबे लहराते हुए पीले बाल थे। ये सुनहरे नहीं थे, न ही मिट्टी जैसे पीले। ये एक खूबसूरत पीला रंग था। उसकी सूरत के साथ साथ उसका व्यक्तित्व भी अनोखा था। संक्षेप में कहें तो आंटिया सबसे अच्छी थी। वांग तेंग ने उस पर कुछ पल बिताए। अगर वह अनंत स्तर की मार्शल योद्धा न होती और उससे काफी बड़ी न होती, तो वह निश्चित रूप से उस पर कुछ और पल जरूर बिताता। ये तीनों योद्धा 3 महान गुटों द्वारा भेजे गए शाश्वत स्तर के मार्क्वेस थे। वे सभी शाश्वत स्तर के मार्क्वेस थे और अपनी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे। तियानलान पर्वत पर कोई भी शाश्वत स्तर का मार्शल योद्धा नहीं दिख रहा था। वहां केवल एक ब्रह्मांडीय स्तर का मार्शल योद्धा था, जिसके आर पार वांग तेंग नहीं देख पा रहा था। वांग तेंग को यह अजीब लगा। क्या तियानलान पर्वत इतना आश्वस्त था? क्या उन्हें लगता था कि ब्रह्मांड स्तर का एक योद्धा ही काफी है? लेकिन कम से कम वहां 3 चिरस्थायी स्टेज मार्क्वेस तो थे, इसलिए उसे कुछ भरोसा था। जहां तक उन अंधेरे प्रेतों की स्थिति का सवाल है, उसे ब्लड गॉड क्लोन की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। खैर, ब्लड गॉड क्लोन के आसपास होने से उसे सारी जानकारी मिल सकती थी। प्रकाश के ब्रह्मांड में उड़ने वाले सर्प रक्षक भी उस ग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें यह नहीं पता था कि उन अंधकार में प्रेतों के पास कितने शक्तिशाली योद्धा थे। हालांकि ब्लड गॉड क्लोन अलग था। वह ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का कमांडर इन चीफ था और वह तीनों टुकड़ियों के उच्च अधिकारियों से सीधे संपर्क करे। वे ब्लड गॉड क्लोन से अपनी क्षमता नहीं छिपाएंगे और उनके पास इसे उससे छिपाने का कोई कारण भी नहीं था। इसलिए ब्लड गॉड क्लोन के लिए वह जानकारी प्राप्त करना आसान था जो लाइट यूनिवर्स के लिए प्राप्त करना मुश्किल था। एक ही समय पर ऐश माइन ग्रह पर ब्लड गॉड क्लोन ने भी तीनों सैनिकों के आगमन को देखा। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के उप कमांडर उसके पास लौट आए और तीनों सैनिकों के अंतरिक्ष यान के उतरने के स्थान को देखने लगे। तीनों सैनिकों की पहचान देखकर उनके भाव थोड़े बदल गए। डार्क स्केल ट्रूप, ब्लैक फ्लेम ट्रूप, नेदर वर्ल्ड ट्रूप। वे शक्तिशाली सैनिक थे जो ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप से कमजोर नहीं थे। नेदर वर्ल्ड ट्रूप शीर्ष 3 डार्क एपेरेशन सैनिकों में से एक था। वे ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप से कहीं अधिक भयावह थे। भले ही नीदर वर्ल्ड की सेना मुख्य बल न हो, लेकिन उनकी एक छोटी सी टीम भी उन्हें भयभीत करने के लिए काफी थी। सच कहें तो ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप लाइट यूनिवर्स में भले ही मशहूर हो, लेकिन नेदर वर्ल्ड ट्रूप के सामने वे कुछ भी नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं था कि ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप कमजोर था। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। एक तो दानव टाइटन था, या उससे भी अधिक शक्तिशाली। दूसरा बस एक उच्च कोटि का दानव सम्राट था। उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? दोनों में कोई तुलना ही नहीं थी। सौभाग्यवश नीदर वर्ल्ड ट्रूप की केवल एक छोटी टीम ही थी। आ गए, वे उनसे निपट सकते थे। इसके अलावा ब्लड गॉड क्लोन को एक शैतानी टाइटन का समर्थन प्राप्त था। इससे निपटना आसान नहीं था। ब्लैक फ्लेम ट्रूप और डार्क स्केल ट्रूप को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगर वे सचमुच लड़ते तो ब्लैक फ्लेम ट्रूप को शायद कोई फायदा नहीं होता। फायदा, कमांडर, उप कमांडरों ने गंभीर रुख अपनाया और ब्लड गॉड क्लोन की ओर देखा। वे पहले से ही ब्लड गॉड क्लोन को डार्क ऑपरेशन ट्रूप की रीढ़ की हड्डी मानते थे। इसलिए जब उन्होंने अन्य डार्क ऑपरेशन टुकड़ियों को आते देखा, तो वे केवल उसके निर्णय का इंतजार कर सकते थे। डुओगु गाओ की आंखों में चमक आ गई। उसने अचानक मन ही मन उपहास किया। वह देखना चाहता था कि नया कमांडर सबके सामने क्या कर सकता है। 3 टुकड़ियां। उसे पूरा यकीन था कि नीदर वर्ल्ड ट्रूप के सामने उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। शर्मिंदगी तो तय थी, यहां तक कि उसे भी पाताल लोक के सामने कोई आत्मविश्वास नहीं था। सैनिक, अंत में वह केवल अपना सिर झुका सकता था। जू जू के बारे में अपनी समझ के आधार पर वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अंत में कष्ट तो उसे ही भुगतना पड़ेगा। कमांडर, ऐसा लगता है कि उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। जालानबो खड़ा हो गया। ब्लड गॉड क्लोन के पीछे खड़े होकर उसने भौहें चढ़ाते हुए आवाज का इस्तेमाल किया। संचरण। उन्होंने उस दृश्य को देखा जब तीनों सैनिक राख की खदान में दाखिल हुए। ग्रह, वे बिना किसी चेतावनी के घुस आए और कई सैनिकों को घायल कर दिया। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप से उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। सभी, चलो इनका स्वागत करते हैं। ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया। उन काले साए के चेहरों के भाव बदल गए। क्या नया कमांडर हार स्वीकार करने वाला था? यह संभव था। ये तीनों टुकड़ियां ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप से कमजोर नहीं थी, विशेषकर नेदर वर्ल्ड ट्रूप। उन्हें हार माननी ही पड़ी। हालांकि वे थोड़े निराश थे। आखिर कौन सख्त नहीं बनना चाहता? दुर्भाग्यवश इस बार स्थिति अलग थी। यहां तक कि नया कमांडर भी दृढ़ नहीं रह सका। ब्लड गॉड क्लोन को नहीं पता था कि वे अंधेरे प्रेत क्या सोच रहे हैं। उसने अपना शरीर हिलाया और तीनों सैनिकों के अंतरिक्ष यानों की ओर उड़ गया। तीनों सैनिक आ चुके थे। अब वे अपनी योजना शुरू कर सकते थे। अब दोबारा अभिनय करने का समय आ गया था। अन्य उप कमांडरों को भी नहीं पता था कि ब्लड गॉड क्लोन क्या योजना बना रहा है।
वे चुपचाप उसके पीछे पीछे चले गए। वे तीनों सैन्य टुकड़ियों के अंतरिक्ष यानों से ज्यादा दूर नहीं थे। पलक झपकते ही वे उनके सामने आ पहुंचे। उसी समय तीनों टुकड़ियों के अंतरिक्ष यानों ने अपने केबिन के दरवाजे खोल दिए। गहरे आभामंडल से ढके हुए आकृतियां बाहर निकली और जमीन पर उतर गईं। उन्होंने त्रिकोण के आकार में एक दूसरे को गौर से देखा, फिर ब्लड गॉड क्लोन और अन्य लोगों की ओर मुड़े। ब्लड गॉड क्लोन ने भी उन्हें गौर से देखा। वह धीरे धीरे आश्चर्यचकित हो गया। पहली नजर में तीनों टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाले काले साए सभी मध्य या अंतिम चरण के उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट प्रतीत होते थे। वे निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली होंगे। उनके द्वारा उत्सर्जित काली आभा ने आकाश को भर दिया, जिससे एशमाइन ग्रह और भी अधिक अंधकार में हो गया। ब्लड गॉड क्लोन के बाद दिखाई देने वाली काली आकृतियां भयावह हो गईं। उन पर अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा था। डुओवू गाओ भी ऐसा ही महसूस करते थे। केवल ब्लड गॉड क्लोन ही शांत रहा। वह अपने हाथों को पीठ पर रखकर वहीं खड़ा रहा, मानो उस पर कोई असर ही न हुआ हो। दरअसल इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी प्रबल इच्छाशक्ति किसी अमर मंच के ड्यूक के समान थी। भला इन उच्च कोटि के शैतान सम्राटों की इच्छाशक्ति उस पर कैसे असर डाल सकती थी? दुर्भाग्यवश उन्हें ये बात पता नहीं थी। इसलिए जब उन्होंने ब्लड गॉड क्लोन के शांत चेहरे को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। क्या आप ब्लैक फ्लेम ट्रूप के नए कमांडर इन चीफ हैं? ब्लैक फ्लेम ट्रूप के एक मांसल भेड़ के सिर वाले शैतानी प्रेत ने पलके झपकाते हुए पूछा। हाँ, ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम इतनी दूर से आए हो। स्वागत है। मौन। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के कमांडर को ये कैसे नहीं पता था कि वे यहाँ किस लिए आए थे? वह इतना विनम्र क्यों था? एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के उप कमांडरों ने महसूस किया कि उनके चेहरे की मांसपेशियां भी फड़क रही थीं। वे अवाक रह गए। क्या उनका नया कमांडर भरोसेमंद था? डुओवू गाओ की आंखों में व्यंग्य का भाव बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। ये तीनों सैनिक बुरे इरादों से आए थे। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप की सदस्य होने के नाते वह निश्चित रूप से फंस जाएगी। जब तक कि हा दिलचस्प। भेड़ के सिर वाले शैतानी नस्ल के उस काले प्रेत ने ठहाका लगाया। उसकी आंखों में तिरस्कार था और उसने अशिष्टता से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का नया कमांडर का यह होगा। हा। उसके पीछे ब्लैक फ्लेम ट्रूप के काले प्रेत ऐसे जोर से हंसने लगे मानो उन्होंने कोई मजाक सुना हो। मैंने सुना है कि जू एक वैम्पायर प्रतिभा है। उसने प्रकाश ब्रह्मांड के प्रतिभावान वांग टेंग से लड़ाई की और बाल बाल बच निकला। देखने से तो यही लगता है कि बस इतना ही है। प्रकाश ब्रह्मांड के प्रतिभावान की ताकत शायद बड़ा चढ़ाकर बताई गई है, धुंध में लिपटी एक काली आकृति ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। ब्लड गॉड क्लोन ने अपने सामने मौजूद 3 काली आत्माओं की टुकड़ियों को देखा। उसके चेहरे पर क्रोध का कोई भाव नहीं था। वह अत्यंत शांत था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। ऐसा लग रहा था मानो वे उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। काली ज्वाला से निकला भेड़ के सिर वाला शैतानी राक्षस। डार्क स्केल ट्रूप के सैनिक और उस काले प्रेत ने वांग टेंग की कोई प्रतिक्रिया न देखकर बेहद गुस्सा जताया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने रुई पर मुक्का मारा हो। मौखिक हमलों की प्रभावशीलता दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब उसे क्या करना चाहिए? उनकी नजरों में ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का नया कमांडर। वे बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। दिखाओ। जो एक युवा प्रतिभा थे, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता था? स्वभाव, या फिर क्या पिशाच सभी चालाक और धूर्त होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सामने वाले की निगाहें अजीब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन्हें ऐसे देखा मानो वे मस्खरे हो। दोनों टुकड़ियों से निकले काले साए होश में आ गए। चेहरे के भाव विकृत हो गए। आप क्यों रुक रहे हैं? रुकिए मत। कृपया अपना सफर जारी रखें। प्रदर्शन। ब्लड गॉड क्लोन ने एक आमंत्रित करने वाला इशारा किया। हे भगवान! उन दोनों काले साए के चेहरों की नसें उभर आई थीं। उन्होंने रक्त देवता के क्लोन को ठंडी निगाहों से देखा। ज़ालानबो, ज़ेनिया और अन्य पिशाचों की काली परछाइयां चिंतित थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे हंसे या रोए। आशा के अनुसार यही तो स्वाद था। वह उनका सगा पुत्र था। पहले तो उन्हें यह अजीब लगा। उनके रक्तपुत्र के व्यक्तित्व के आधार पर वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ऐसा लग रहा था कि वे भी सोच रहे थे। अधिकता। ब्लड सन अभी भी ब्लड सन ही था। हो सकता है कि दूसरे लोग इसे न समझें, लेकिन उन्होंने उससे कुछ समय तक बातचीत की थी। बहुत समय हो गया। वे कैसे नहीं समझ पाए, लेकिन इससे उनकी चिंता और भी बढ़ गई। आखिरकार उनके सामने 3 टुकड़ियां थीं, जिनमें नीदर वर्ल्ड की टुकड़ी भी शामिल थी। ये वाकई चिंताजनक था। उनका सगा पुत्र कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। उस समय तो उसने एक दानव टाइटन से भी लड़ने की हिम्मत की थी। क्या अब वह इन तीनों सैनिकों से डरेगा? लेकिन किसी कारणवश वे थोड़े उत्साहित महसूस कर रहे थे। हैमोट, मोलुक, सेबर और अन्य उपकमांडर थे स्तब्ध। उन्होंने यंत्रवत रूप से अपना सिर घुमाया और भ्रम की स्थिति में ब्लड गॉड क्लोन को देखने लगे। क्या हो रहा था? क्या वह हार स्वीकार नहीं करने वाला था? वे अचानक इतने जिद्दी क्यों हो गए? उन्होंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मुझे पता था। रुको, उसने क्या कहा? डुओवू गाओ की आंखों में व्यंग्य का भाव थम गया। उसे लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। क्या ये व्यक्ति तीनों सैनिकों से लड़ने की योजना बना रहा था? यह उनकी अपेक्षा से बिल्कुल भिन्न था। डुओवू गाओ का चेहरा हरा और लाल हो गया।
उसके विशाल पैरों ने मानो जमीन से एक विशाल महल खोद डाला हो। सौभाग्य से किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो। हम्फ, भेड़ के सिर वाले शैतानी प्रेत ने घुरघुराते हुए कहा। उसने रक्त देवता के क्लोन को घृणा से घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम इस ग्रह पर कब्जा करने आए हैं। तुमने जो अयस्क खोदा है उसे हमें सौंप दो। ओह, तो तुम कुछ छीनने आए हो, इसीलिए तो शुरू में तुम बकवास कर रहे थे। ब्लड गॉड क्लोन को ज्ञान प्राप्त हुआ। मौन। तीनों सैनिकों के काले साए के चेहरों पर नसें उभर आई थी। वे ब्लड गॉड क्लोन को ऐसे घूर रहे थे मानो उसे जान से मार देना चाहते हो। उसे वहीं पर फिर से कहो। भेड़ के सिर वाले शैतानी प्रेत की निगाहें तेज हो गईं। उसके शरीर से अंधकार में शक्ति का विस्फोट हुआ। बूम, एक अत्यंत शक्तिशाली द्वेषपूर्ण ऊर्जा रक्त देवता के क्लोन की ओर अग्रसर हुई। तुम तो मौत को बुला रहे हो। डार्क स्केल ट्रूप से निकले उस काले प्रेत ने घुरघुराहट की। भयानक डार्क नक्षत्र बल तेजी से निकला और ब्लड गॉड क्लोन की ओर टूट पड़ा। चलो चलो, मैं यही हूँ, तुम कोशिश कर सकते हो। ब्लड गॉड क्लोन ने अपनी उंगलियां उनकी ओर घुमाई। उसकी आंखों में आशा की झलक थी। इसे करें, जल्दी करो और कार्रवाई करो। झगड़ा करना। उसने पहले ही खोदे गए सभी अयस्कों को एक तरफ रख दिया था। 20% से भी कम बचा था। इसका मतलब ये था कि असली रूप द्वारा खोदे गए 1/5वें हिस्से को छोड़कर उसने ग्रह की राख की खान के पत्थरों का 2/5वां हिस्सा पहले ही प्राप्त कर लिया था। वह अजेय था। उन तीनों अंधकार में प्रेतों की टुकड़ियों के लिए उससे ऐश माइन के पत्थर छीनना असंभव था। शेष 2/5वें हिस्से को वह अपने पास रखने की योजना नहीं बना रहा था। असली रूप उसे छीन लेगा, इसलिए उसे तीनों टुकड़ियों को देना होगा। लेकिन उसे एक विधि की आवश्यकता थी। उनके द्वारा धमकाने मात्र से उसके लिए अयस्कों का 2/5वां हिस्सा सौंप देना असंभव था। अगर ऐसा होता तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं बचती। इसलिए उनके बीच लड़ाई होनी ही चाहिए। उन्हें तीनों सैनिकों के अहंकार को भी दबाना था और उन्हें ये बताना था कि ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप कितना शक्तिशाली था। तीनों टुकड़ियों के काले साए भौहें चढ़ाकर देखने लगे। वे रक्त देवता के क्लोन को हैरानी से घूर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वह कहां से आया था। इस तरह उनसे बात करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप, अगर वे लड़ने लगे तो क्या उन्हें दबा दिया जाएगा? बदमाश, क्या तुम सचमुच राख की खान नहीं सौंपोगे? भेड़ के सिर वाले शैतानी नस्ल के उस काले प्रेत ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं इसे तुम्हें सौंप दूं तो तुम इसे कैसे बांटोगे? ब्लड गॉड क्लोन अचानक हंस पड़ा। क्या तुम नीदर वर्ल्ड ट्रूप को हरा पाओगे? क्या तुम्हें इससे कोई फायदा होगा? या तुम नीदर वर्ल्ड ट्रूप के चमचे हो, मोहरे हो? पाताल लोक की सेना के उन काले साए ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था मानो इस मामले से उनका कोई लेना देना ही ना हो। हालांकि ब्लड गॉड क्लोन को यह एहसास हो गया था कि वे एक अच्छा शो देख रहे हैं। वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त प्रतीत हो रहे थे। ब्लड गॉड क्लोन ने उन्हें जाने नहीं दिया, इसलिए उसने उन्हें नीचे खींच लिया। वे लोग अच्छे इरादों से नहीं आए थे। दूसरे पक्ष द्वारा उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने का इंतजार करने के बजाय बेहतर यही होगा कि वह खुद पहल करे और उन्हें पहले ही जाल में फंसा ले। परिस्थिति जितनी जटिल होती थी, उसके लिए फायदा उठाना उतना ही आसान हो जाता था। डार्क स्केल ट्रूप और ब्लैक फ्लेम ट्रूप के काले साए एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने चुपके से एक दूसरे को देखा और केंद्र में मौजूद नेदर वर्ल्ड ट्रूप की ओर देखा। ये दोनों सेनाएं अधोलोक के दोनों ओर स्थित थीं। टुकड़ी, ऐसा लग रहा था कि वे नीदर वर्ल्ड की टुकड़ी को घेर रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया या अनजाने में। परिस्थिति, इस बार शो देखने की बारी ब्लड गॉड क्लोन की थी। उसने उन्हें उत्सुकता से देखा। वह देखना चाहता था कि ये दोनों काली आकृतियां क्या चुनेंगी। हालांकि पाताल लोक की सेना के काले प्रेतों ने कुछ नहीं कहा। काले प्रेतों का नेता भी धुंध के गोले में लिपटा हुआ था। हालांकि वह गहरे बैंगनी रंग का था और उससे एक गरिमा में आभा निकल रही थी। वह अन्य काले प्रेतों की अराजकता और बुराई से बिल्कुल अलग था। रक्त देवता के क्लोन को महसूस हुआ कि उसकी निगाहें उस पर टिकी हैं। उसकी निगाहों में शीतलता और उदासीनता थी। हालांकि दूसरे पक्ष को आत्मविश्वास था क्योंकि वह अंतिम चरण में एक उच्च श्रेणी का शैतान सम्राट था। ब्लड गॉड क्लोन एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट मात्र था। एक उच्च स्तर का शैतान सम्राट उसे आसानी से कुचल सकता था। भला नीदर वर्ल्ड ट्रूप का कमांडर उसे इतनी अहमियत कैसे दे सकता था? हालांकि भले ही उसका सामना एक उच्च कोटि के शैतान सम्राट से हो रहा था, ब्लड गॉड क्लोन में अभी भी कुछ आत्मविश्वास था। इसलिए वह डरा हुआ नहीं था। गहरे बैंगनी धुंध के बीच ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को देख रहे हो। क्या तुम हमारे बीच फूट डालना चाहते हो? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। पहले नीचे। अचानक भेड़ के सिर वाले शैतान जाति के अंधकार में प्रेत ने डार्क स्केल ट्रूप के अंधकार में प्रेतों के साथ निगाहें मिलाई और ब्लड गॉड क्लोन की ओर दौड़ पड़ा। खून के बेटे, सावधान रहो। कमांडर, सावधान रहें। जालानबो और अन्य पिशाच के काले रूप, साथ ही उसका उपप्रतिनिधि भी। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के कमांडर स्तब्ध रह गए। लगातार फोन किया जाता है। यह दृश्य बहुत अचानक हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये दो भयानक आकृतियां रक्त देवता पर हमला करेगी। क्लोन, पहले तो सबको लगा कि वे नेदर से डरेंगे। वर्ल्ड ट्रूप से तो निपटारा करना था, लेकिन अब जो दिख रहा है उससे लगता है कि वे पहले ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का निपटारा करना चाहते थे। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप और अन्य अंधेरे प्रेत थे। वे स्तब्ध और क्रोधित थे।
चिल्लाते हुए उन्होंने अपनी सेना को मुक्त किया और रक्त देवता के क्लोन के लिए 2 अंधकार में आकृतियों को रोकना चाहा। उनके लिए ब्लड गॉड क्लोन एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट था। भला वह 2 उच्च स्तर के शैतान सम्राटों के अचानक हमले का सामना कैसे कर सकता था। बूम बूम बूम, ज़ालानबो, हीमोट, मोलोक और अन्य अंधकार में प्रेतों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। सबसे तेज वे तेजी से बाहर निकले और अपने प्रतिद्वंद्वी पर अपनी युद्ध तकनीकें आजमाई। हा, तुम बहुत कमजोर हो, बहुत कमजोर। भेड़ के सिर वाले शैतानी रूप वाले अंधकार में प्रेत के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसने अचानक एक मुक्का मारा और अंधकार में नक्षत्र की शक्ति एक भयानक मुट्ठी के निशान में तब्दील हो गई। वहां अजीबोगरीब चीजें थीं। जब वह ज़ालानबो और अन्य लोगों की ओर तेजी से बढ़ा तो उस पर झिलमिलाते हुए पैटर्न दिखाई दिए। डार्क स्केल ट्रूप के काले साए धुंध में लिपटे हुए थे। अचानक वे घने काले विशालकाय अजगरों में तब्दील हो गए और फुफकारते हुए तेजी से बाहर निकले। बूम, पलक झपकते ही ज़ालानबो और बाकी लोगों के हमले नाकाम हो गए। फिर उन पर 2 हमले हुए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक ही नजर में ज़ालानबो, हीमोट, मोलोक और अन्य सभी काले प्रेत पीछे हट गए। उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वे अचंभित रह गए। किसी को भी इन 2 भयानक आकृतियों के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। ड्योगु गांव का सामना करते समय भी वे इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होते। राज्य सऊदी। ये सऊदी अरब है, 1000 सम्राटों की सूची में 6030वें नंबर पर। दूसरे नंबर के कमांडर सेबर ने आश्चर्य से कहा। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। ड्योगु गांव इस काले साए को पहचान चुका था। उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। 1000 सम्राटों की सूची में दूसरे पक्ष की रैंकिंग उससे कहीं अधिक थी। वह ड्योगु गांव से केवल 30 अंक ऊपर ही हो सकता है। ध्यान रहे, 1000 सम्राटों की सूची से ऊपर के सभी योद्धा उच्च कोटि के दानव सम्राट थे। 30वीं रैंक उनके बीच के अंतर को और बढ़ा देती थी। इतना ही नहीं, वह ब्लैक फ्लेम ट्रूप का कमांडर था। उन्होंने उसका नाम पहले भी सुना था, ब्लैक फ्लेम डेविल सम्राट। ड्योगु गांव ने दूसरे पक्ष को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसे तुरंत पहचान नहीं पाया। सैनिकों के बीच बहुत अधिक दूरी थी, इसलिए एक दूसरे से संपर्क करना मुश्किल था। ये कुछ इस तरह था, एक राजा दूसरे राजा से नहीं मिल सकता। यह उन अंधकार में प्रेतों की सर्वसम्मत राय थी। वे जानते थे कि एक बार जब वे अंधकार में प्रेत आपस में मिलेंगे तो संघर्ष अवश्य होगा। लड़ाई अपरिहार्य थी। इस स्थिति को होने से रोकने के लिए सैनिकों के आपस में मिलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ब्लैक फ्लेम डेविल सम्राट ने लाइट यूनिवर्स में प्रवेश करने से पहले ब्लैक फ्लेम ट्रूप का कमांडर बन गया था। वह इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि उसने थोड़े ही समय में लाइट यूनिवर्स के कई ग्रहों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके सैन्य कारनामे असाधारण थे और वह विख्यात था। हालांकि ड्योगु गांव की आंखों में एक अस्पष्ट भाव था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। हा, ऐसा लगता है कि मैं काफी मशहूर हो गया हूँ। भेड़ के सिर वाले शैतानी रूप वाले उस काले प्रेत सऊदी अरब के प्राणी ने जब देखा कि सभी लोग उसे पहचान रहे हैं तो वह भयानक रूप से मुस्कुराया। हंसते हंसते वह ब्लड गॉड क्लोन से 100 मीटर दूर पहुंच चुका था। रुकने का कोई संकेत न दिखाते हुए उसने ब्लड गॉड क्लोन को फिर से एक घूसा मारा। आज उन्हें ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप को दबाना होगा। ऐश माइन ग्रह पर कितने अयस्क हो सकते हैं, ये सबके लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए वे केवल ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप को ही बाहर निकाल सकते थे। उन्हें धमकाना सबसे आसान था। अतीत में जब ड्योगु गांव सेनापति था तब शायद उन्हें थोड़ा डर लगता था। अब मध्य स्तर के शैतान सम्राटों के शिखर पर पहुंचा एक शैतान सम्राट ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का सेनापति है। उन्हें किस बात का डर है? दबाओ। सऊदी मुस्कुराए। उनके द्वारा बनाए गए गहरे लाल रंग के मुट्ठी के निशान ने जोर से जमीन पर वार किया। खून का बेटा कमांडर। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के काले प्रेतों के चेहरों पर भयानक भाव थे। उनके पास मदद करने के लिए न तो समय था और न ही ताकत। ज़ालानबो, हीमोट और अन्य काले प्रेत अभी अभी हुए हमले का सामना करते हुए अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। अब वे केवल देखते रह गए जब दूसरी सेना ब्लड गॉड क्लोन की ओर बढ़ी। इतना ही नहीं, सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। वे इतने करीब थे कि समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। बूम, सऊदी अरबियों के मुट्ठी के निशान ने आसपास की हवा को चीर दिया और अंतरिक्ष को हिलाकर रख दिया। ढह गया। दरारें दिखाई देने लगी। ये बहुत भयानक था। तेज आंधी चली जिससे ब्लड गॉड क्लोन के कपड़े उड़ने लगे। उसके बाल जोर से फड़फड़ा रहे थे। उसके खून जैसे लाल बाल हवा में बेतहाशा लहरा रहे थे। ब्लड गॉड क्लोन ने धीरे से अपना सिर उठाया और सुधी लोगों की ओर देखा। शांत भाव से। अचानक उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान आ गई। यह मुस्कान उस व्यक्ति की थी जो अपनी नापाक योजना में सफल हो गया था। सऊदी अरब के लोग स्तब्ध रह गए। यह आदमी मुस्कुरा कैसे सकता है? क्या वह बुरी तरह डर गया था? जब वह अचेत अवस्था में था तभी ब्लड गॉड क्लोन ने हरकत दिखाई। उसने उठाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक मुक्का मारा। छोटी सी उपलब्धि, जायंट ऑपरेशन फिस्ट। शक्ति क्षेत्र 5वें स्तर का एकीकरण चरण। बूम, पलक झपकते ही एक भयानक काला मुट्ठी का निशान उभर आया। वहां अजीबोगरीब चीजें थीं। उस पर आकृतियां बनी हुई थी और उससे एक भयानक शक्ति निकल रही थी। जैसे ही मुट्ठी का निशान दिखाई दिया, ऐसा लगा मानो विशालकाय प्रेत दहाड़ रहे हो। एक भयानक विशालकाय प्रेत की छाया प्रकट हुई जिसने अपने चारों ओर मौजूद अंधेरे प्रेतों को स्तब्ध कर दिया। क्या किसी पिशाच की काली आत्मा ने विशालकाय शैतान जाति के कौशल का प्रदर्शन किया? यह दृश्य असंगत था, लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ सोच पाते,
बूम, एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों मुट्ठीनुमा आभाएं आपस में टकरा गईं। पूरा इलाका पल भर के लिए मानो थम गया। फिर एक भयानक अवशिष्ट शक्ति चारों ओर फैल गई, जमीन पर पड़ी रेत और चट्टानों को उड़ा ले गई। उन दोनों को केंद्र में लेकर वह शक्ति एक रेत के तूफान की तरह चारों ओर फैल गई। सऊदी के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें जू की क्षमता से इस स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। जब उसने दोबारा दूसरे पक्ष की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष का चेहरा पूरे समय शांत बना रहा। उसकी आंखों में झलकती हुई तिरस्कार की भावना भी कम नहीं हुई थी। हम्फ, उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने घुरघुराहट की। अंधकार में नक्षत्र बल और उसके शरीर में मौजूद अग्नि नक्षत्र शक्ति विस्फोटित होकर मुट्ठी के निशान में समाहित हो गई, जिससे वह और भी भयावह हो गया। वह रक्त देवता के क्लोन को बलपूर्वक दबाना चाहता था। दुर्भाग्यवश उसने ब्लड गॉड क्लोन की क्षमता को कम आंका। बूम, ब्लड गॉड क्लोन के मुंह से एक धीमी फुसफुसाहट निकली। उसके पीछे मौजूद विशालकाय आकृति भयंकर रूप से दहाड़ उठी। मुट्ठी का निशान और भी अधिक उग्रता से चमकने लगा और एक चकाचौंध भरी रोशनी बिखेरने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भीतर एक भयानक शक्ति पनप रही है। बूम, पलक झपकते ही मुट्ठी के निशान से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा और तेजी से फैल गया। सऊदी अरब की ओर दरार चटकने की आवाज सुनाई दी। उसकी मुट्ठी पर एक स्पष्ट दरार पड़ गई। वह ब्लड गॉड क्लोन के जायंट ऑपरेशन फिस्ट मार्क का सामना नहीं कर सका। क्या? सऊदी अरब के लोग अविश्वास से भर गए। क्रैक क्रैक क्रैक, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, लगातार चटकने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें आकाश में गूंज उठी, जिससे उसके चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगी। सऊदी लोगों, तुम तो एक मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट से भी निपट नहीं सकते। कदम। इसी क्षण बाईं ओर से एक कर्कश और ठंडी आवाज आई। इससे सुधी लोगों के चेहरे के भाव और भी बिगड़ गए। सरसराहट, हवा के टूटने की आवाज के साथ साथ कान फाड़ देने वाली फुफकार सुनाई दी। फिर काले कोहरे से बने भयानक विशालकाय अजगर अपने बिलों से निकले और ब्लड गॉड क्लोन की ओर दौड़ पड़े। हम्फ, ब्लड गॉड क्लोन घबराया नहीं। वह धीरे से हंसा, मानो वह अपने प्रतिद्वंदी के हमले का इंतजार कर रहा हो। डार्क स्केल ट्रूप का काला साया ब्लड गॉड क्लोन को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। फुफकार फुफकार फुफकार, उस भयानक विशालकाय अजगर के मुंह से फुफकारने की आवाजें आईं। उन्होंने अपना मुंह खोला और ब्लड गॉड क्लोन को काट लिया। स्विश। हालांकि इसी क्षण रक्त देवता के क्लोन के पीछे से रक्त का एक घना कोहरा उमड़ पड़ा। गहरे लाल रंग की लताएं बाहर निकली और काले कोहरे से बने विशाल अजगरों का स्वागत करने लगी। छप छप छप, इन गहरे लाल रंग की लताओं के सिरे बेहद नुकीले थे। वे भाले की तरह थे और बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे विशालकाय अजगर के खुले मुंह में घुसे, केवल गहरे लाल रंग की धुंधली परछाइयां ही दिखाई दे रही थी। पलक झपकते ही विशालकाय अजगर काले कोहरे में बदल गए और तितर बितर हो गए। फिर गहरे लाल रंग की लताएं उन काली आकृतियों की ओर बढ़ी और उन्हें भाले की तरह वहीं जकड़ लिया। धत्तेरी की। डार्क स्केल ट्रूप के उस काले साए को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला उसके प्रतिद्वंदी के हमले से ही नाकाम हो जाएगा। वह शर्मिंदगी से आग बबूला हो गया। उसके शरीर में व्याप्त अंधकार में नक्षत्र की शक्ति प्रचंड हो उठी। उसने अपना काला पंजा बढ़ाया और गहरे लाल रंग की लताओं पर प्रहार किया। क्लैंग। जब दोनों हमले आपस में टकराए तो धातुओं के टकराने की आवाज सुनाई दी। जब काले पंजे ने लताओं पर प्रहार किया तो चिंगारियां उत्पन्न हुई। टकराना। गहरे लाल रंग की लताओं से एक जबरदस्त बल आया, जिसने गहरे रंग को धकेल दिया। प्रेत आकृतियां जबरदस्ती वापस लौटती हैं। उसके चारों ओर छाई काली धुंध भी छट गई, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। यह एक ऐसा भयावह दृश्य था जिसे ब्लड गॉड क्लोन ने पहले कभी नहीं देखा था। इसका पूरा शरीर गहरे काले रंग के शल्कों से ढका हुआ था, जो परतदार थे और ठंडी चमक बिखेर रहे थे। इसका रूप और भी विचित्र था। इसका सिर लंबा और पतला था, जो डार्क स्केल ईविल पाइथन जैसा था। इसके पूरे शरीर पर नुकीले कांटे थे और इसका मुंह बहुत बड़ा था। इसके दांत आरी जैसे थे। यह देखने में बेहद भयानक था। उसके पीछे कई लंबी पूंछें थीं। उनकी पूंछें विशालकाय अजगरों जैसी दिखती थीं। हालांकि यह विशालकाय अजगर थोड़ा अलग था। ऐसा लगता था मानो इसमें उत्परिवर्तन हुआ हो। यह अजगर और एक उत्परिवर्तित कीट दोनों का मिश्रण लग रहा था। इसने अपनी पूंछ को धीरे धीरे हिलाया और अपनी ठंडी और काली आंखों से चारों ओर देखा। यह बेहद डरावना था। ब्लड गॉड क्लोन ने उसकी ओर एक नजर डाली। डार्क स्केल रेस। यह एक शक्तिशाली अंधकार में प्रेत जाति थी, डार्क स्केल जाति। उसने इस दौड़ के बारे में पहले सुना तो था, लेकिन कभी देखी नहीं थी व्यक्तिगत रूप से। अब आखिरकार उसने एक जीवित व्यक्ति को देखा। यह उतना ही घिनौना और बदसूरत था जितना अफवाहों में बताया गया था। तिरस्कारपूर्ण। जैसे ही वह काला साया पीछे हटने पर मजबूर हुआ, सुदी के मुके का निशान दबाव सहन नहीं कर सका और चकनाचूर हो गया। भयानक प्रभाव हवा में गूंजा और उसके शरीर से टकराया। उसके मजबूत शरीर ने जमीन पर एक लंबा निशान छोड़ दिया। खुद को संभालने से पहले वह कुछ हजार मीटर पीछे हट गया। पल भर में सन्नाटा छा गया। ये बातचीत कुछ ही पलों में घटित हो गई। जब वे अलग हो गए तो उनके चारों ओर मौजूद अंधेरे प्रेतों में वह बात नहीं थी। प्रतिक्रिया देने का समय आ गया है। फिर उन्होंने अपनी गर्दनें अकड़कर घुमाई और रक्त देवता के क्लोन को स्तब्ध होकर घूरने लगे। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। एक मध्यम स्तर के हेवन लॉर्ड ने संयुक्त हमले का सामना करने में कामयाबी हासिल की।
2 उच्च कोटि के शैतान सम्राटों को हराकर हमने उन पर बढ़त हासिल कर ली। दोनों उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों को पीछे धकेल दिया गया। कोई भी कर सकता था। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। ज़ालानबो, हिमोट, मोलोक और अन्य काले प्रेतों ने अपने मुंह खोले। उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं आता था। उसके मन में केवल एक अभिशाप ही गूंजता रहा। उन्होंने ब्लड गॉड क्लोन की क्षमता पहले भी देखी थी और वे जानते थे कि यह आसान नहीं था। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह 2 कमांडरों के हमले को आसानी से संभाल लेगा और यहां तक कि उन पर हावी भी हो जाएगा। हाथ, विशेषकर जब उन्होंने डार्क स्केल ट्रूप से आए उस काले प्रेत को देखा तो वे दंग रह गए। एनलिन लियान, डार्क स्केल रेस की एनलिन लियान, 1000 सम्राटों की सूची में क्रमांक 6023। यह उपस्थिति सऊदी अरबियों से भी अधिक शक्तिशाली थी, वह भी डार्क स्केल ट्रूप का कमांडर। ब्लड गॉड क्लोन इन दोनों शक्तियों को खदेड़ने में कामयाब रहा। क्या वह सचमुच एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट था? उनके मन में एक बार फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ। डुओगु गांव के चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़क उठी। उसकी निगाहें खामोशी से ब्लड गॉड क्लोन को घूरती रहीं। अंधेरे प्रेतों की तीनों टुकड़ियां भी चुप हो गईं। वे घूरने लगे। ब्लड गॉड क्लोन स्तब्ध अवस्था में था। कुछ भयानक प्रेतों के चेहरों पर तो डरावनी और पागलों जैसी मुस्कान भी थी। हालांकि वे जम गए और बेहद हास्यास्पद लग रहे थे। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का कमांडर इतना शक्तिशाली था। क्या वह पिशाच जाति का युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था? उनकी तुलना उनके कमांडर से कैसे की जा सकती है, जो 1000 सम्राटों की सूची में शामिल एक दुर्जय योद्धा थे? मध्य स्तर के शैतान सम्राट इतने शक्तिशाली कब हो गए? उनके मन में अनेक विचार चल रहे थे। सभी काली आकृतियां स्तब्ध थीं। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नेदरवर्ल्ड ट्रूप के नेता ने ब्लड गॉड क्लोन की ओर दोबारा देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। तुम्हारी इतनी कमजोर क्षमता से राख छीनने की हिम्मत कैसे हुई? ब्लड गॉड क्लोन ने उन दोनों काली आकृतियों को देखा और शांति से अपने हाथ पीठ पीछे रख लिए। आप पल भर में दोनों भयावह प्रेतों को अपमान का एहसास हुआ। उनकी आंखों में क्रोध लगभग ठोस रूप में प्रकट हुआ। कमांडर की जय हो, अजय कमांडर। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के अंधकार में प्रेत जोश से भर उठे। वे उमंग से चिल्लाए। उनकी आवाजें एक साथ मिलकर आकाश में गूंज उठी और आकाश को हिला दिया। सऊदी अरब और एनलिन लियान के चेहरे बर्तन की तली की तरह काले पड़ गए थे। सारे कमांडर बेहद कमजोर हैं। तीनों टुकड़ियां कुछ भी नहीं है। ब्लड गॉड क्लोन ने आग में घी डालना जारी रखा। ज़ालानबो, हिमोट, मोलोक और अन्य काली आत्माओं के होठों के कोने फड़कने लगे। उनका सेनापति मुसीबत खड़ी करने से नहीं डरता था। दूसरा पक्ष इस तरह के उकसावे को सहन नहीं कर पाएगा। धिक्कार है। उन सब को मार दो। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का दमन करो। जैसा कि उम्मीद थी, दोनों काले प्रेत क्रोधित हो गए। वे गुस्से में दहाड़े और यहां तक कि दोनों सैनिकों को हमला करने का आदेश भी दिया। बूम बूम बूम, दोनों टुकड़ियों से प्रकट होने वाले भयावह दृश्य तैयार प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी सेनाएं तैनात कर दी और ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप की ओर धावा बोल दिया। हेमोट, मोलोक और अन्य उपकमांडरों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उन्हें इन दोनों सैनिकों से इतनी तेजी और तालमेल की उम्मीद नहीं थी। भला कौन यकीन करेगा कि वे इस योजना का हिस्सा नहीं थे? यह स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष ने ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप को दबाने की योजना पहले ही बना ली थी। यह सोचना भी गलत था कि उनके मन में अभी भी उम्मीद बाकी थी। वे बहुत भोले थे। उन्हें अचानक ब्लड गॉड क्लोन के प्रदर्शन की याद आ गई और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा लग रहा था कि कमांडर ने कुछ देख लिया था और उसे पता था कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए उसने कार्रवाई की। चूंकि उन्हें हर हाल में लड़ना ही था, इसलिए हार मान लेने का कोई मतलब नहीं था। वे लड़ ही ले तो बेहतर था। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होनी चाहिए। पल भर में वे भयावह आकृतियां लड़ने की भावना से भर गईं। क्या वे सिर्फ 3 सैनिक ही नहीं थे? क्या? डरो मत। उन्होंने पहले भी इससे कहीं अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। वे तो जीवन मरण की वास्तविक लड़ाई से भी नहीं डरते थे। फिर वे इन 3 टुकड़ियों से क्यों डरेंगे? इसके अलावा उनके पास एक बहुत ही शक्तिशाली कमांडर था। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के सभी काले प्रेत रक्त देवता के क्लोन को देख रहे थे और उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्लड गॉड क्लोन की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। आशा के अनुसार, लड़ो लड़ो, तब तक लड़ो जब तक दोनों पक्षों को नुकसान न हो। वह मन ही मन मुस्कुराया। बिना किसी झिझक के उसने मौके का फायदा उठाते हुए आक्रामक स्वर में कहा, ये तीनों सैनिक हद से आगे बढ़ गए हैं। सब लोग मेरे पीछे आओ और इन्हें मार डालो। मरना मरना मरना। ... ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के काले प्रेत क्रोध से दहाड़ उठे। आकाश में छाई काली धुंध से भयानक शैतानों की तरह काले प्रेत प्रकट हुए। वे पृथ्वी पर घनी संख्या में खड़े थे। अगर इस ग्रह पर अन्य जीवित प्राणी होते तो वे इस संरचना को देखकर भयभीत हो जाते। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मेरी तीनों टुकड़ियों के सामने ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप कुछ भी नहीं है। हम्फ। सुदी और एनलिन लियान ने गुस्से से गुर्राते हुए उनकी ओर धावा बोला। ब्लड गॉड क्लोन, आखिरकार तुमने मान ही लिया। ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से कहा, सचमुच तुम बन चुके हो अधोलोक की सेना के चाटुकार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो मौत को बुला रहे हो। दोनों काली आकृतियां क्रोधित हो गईं। वे केवल नीदरवर्ल्ड ट्रूप के साथ सहयोग कर रही थीं, लेकिन उन्हें कहा गया चापलूस। उन्होंने ये निर्णय नीदरवर्ल्ड ट्रूप की भयावह क्षमता के कारण लिया, लेकिन उन्हें कभी यह नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है। डकलैंड में योग्यतम की उत्तरजीविता ही हमेशा से नियम था।
नेदर वर्ल्ड ट्रूप जैसे विशालकाय जीव से कोई भी लड़ नहीं सकता था। क्या ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप निडर है? क्या तुम इतने महान और नेक हो? धमाका धमाका, दो काली आकृतियां क्रोध में आकर आक्रमण करने लगी। वे पहले से भी कहीं अधिक भयानक थी। छोटी दुनियाओं की विशाल और भव्य परछाइयां फूट पड़ी और रक्त देवता के क्लोन की ओर टूट पड़ी। टकराना, ब्लड गॉड क्लोन ने अब और संकोच नहीं किया। उसने अपने पैर पटके और जमीन फट गई। वह खून जैसे लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और पीछे हटे बिना हमले का स्वागत किया। काले दंड हत्या सरणी का गठन करो। उसी समय उसके मुंह से एक चीख निकली और उसकी गूंज पूरे क्षेत्र में सुनाई दी। आकाश, जी श्रीमान। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के सभी काले प्रेतों ने एक साथ चिल्लाया। आवाजें एकत्रित हुई और पूरे ग्रह पर फैल गईं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ग्रह कांप रहा हो। शून्य के बाहर वांग तेंग और अन्य योद्धाओं ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। उनकी आंखें भी चमक उठी। वे लड़ रहे हैं। शाश्वत मंच के मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे से निगाहें मिलाईं। एक और वे आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। फिर वे अनियंत्रित होकर ग्रह को देखने लगे, यह इच्छा करते हुए कि काश वे अंदर की स्थिति तुरंत देख पाते। वांग टेंग सही था। जैसा कि उम्मीद थी, अंधेरे में छिपी आकृतियां आपस में लड़ने लगी। शोर शराबे से साफ था कि यह सैनिकों के बीच की लड़ाई थी। इस समय उनके दिल अविश्वास से भर गए थे। उन्हें ये बात बेतुकी भी लगी। वे एक ही पक्ष में थे, फिर भी लड़ रहे थे। क्या वे नहीं लड़ रहे थे इस डर से कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा और उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी? ताकत, प्रकाश के ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होता। लेकिन सच्चाई उनके सामने स्पष्ट थी। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस पर विश्वास करना। साथ ही ये लाइट यूनिवर्स के लिए एक अच्छी बात थी। जब अंधेरे प्रेतों का आगमन हुआ, तभी चुपचाप उनका अवसर पनपने लगा। लड़ाई जारी है सब लोग। जब तक ये काले प्रेत लड़ रहे हैं, मैं चुपके से ऐश माइन प्लेनेट में जाकर देख सकता हूँ, वांग टेंग ने अचानक कहा। तुम पन्ना खदान ग्रह में प्रवेश करना चाहते हो? सब लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें वांग टेंग से इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल सही। तीनों टुकड़ियों को समझने का यही सबसे अच्छा समय है। हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए, वांग तेंग ने कहा। जितनी विस्तृत जानकारी होगी, उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। भाई वांग तेंग सही कह रहे हैं। तियान लैन शिंगवेई ने सिर हिलाया। खुद को और अपने दुश्मन को जानो और तुम 100 लड़ाइयां जीत सकते हो। हमें तीनों सैन्य टुकड़ियों के बारे में बहुत कम जानकारी है। हमें नहीं पता कि उन्होंने किस स्तर के विशेषज्ञ भेजे हैं। अगर हमें इसका पता नहीं चला तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो फिर आप जा सकते हैं। शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। हालांकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ एक शाश्वत स्तर की उपस्थिति होनी चाहिए, सु चेंग नामक शाश्वत स्तर की उपस्थिति ने सख्ती से कहा। ये शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा वांग टेंग को बहुत महत्व देते थे और आशा करते थे कि उसे कुछ भी न हो। शाश्वत स्तर की उपस्थिति बहुत ही आकर्षक है। आप चाहे जितना भी छुप लें, शैतान टाइटन से नहीं छिप पाएंगे। वांग तेंग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे लिए अकेले करना ज्यादा सुविधाजनक है। आपने मेरी छुपने की कला देख ली है, तो आपको मुझ पर थोड़ा भरोसा होना चाहिए, है ना? शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। बस इतना ही। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जल्दी वापस आना, 3 आंखों वाले अमर योद्धा ने कहा। ठीक है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और छिप गया। फिर वह चुपके से दूर स्थित खनन ग्रह की ओर बढ़ गया। तियानलान शिंगवेई अपने सामने के खाली स्थान को घूरता रहा। उसकी निगाहें थोड़ी देर के लिए कहीं भटकी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। संत पुत्र सु चेंग ने अचानक तियानलान शिंगवेई की ओर देखा और पूछा, वांग टेंग के बारे में आपकी क्या राय है? 3 आंखों वाली जाति का शाश्वत स्तर का मार्शल योद्धा और लंबे पीले बालों वाली शाश्वत स्तर की महिला तियानलान शिंगवेई को घूर रही थी। तियानलान शिंगवेई कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, वह एक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा स्तब्ध रह गए। उन्हें तियानलान पर्वत के संत पुत्र से ऐसे शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह वांग टेंग को इतना महत्व क्यों देता था? तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा तियानलान पर्वत के संत पुत्र की प्रतिभा से भलीभांति परिचित थे। तियानलान क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच वह शीर्ष पर थे। ब्रह्मांड में भी वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। तियानलान पर्वत पर रहने वाले पूर्वज ने कहा था कि तियानलान पर्वत इतिहास की शीर्ष प्रतिभाओं के समकक्ष था। फिर भी संत पुत्र ने वांग तेंग का इतना उच्च मूल्यांकन किया था। इसका अर्थ यह था कि वह वांग तेंग को पहले से ही एक भयानक व्यक्ति मानता था। प्रतिद्वंद्वी संत पुत्र, क्या तुम आश्वस्त हो? लंबे पीले बालों वाली शाश्वत स्तर की महिला ने पूछने से पहले थोड़ा संकोच किया। मुझे इतना आत्मविश्वास नहीं है, तियानलान शिंगवेई ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा। तीनों महान योद्धा फिर से स्तब्ध रह गए। अगर आत्मविश्वास ही न हो तो हंसी कैसे आ सकती है? वे संत पुत्र के मन की बात नहीं समझ पाए। क्या यह अधिक रोचक नहीं है? तियानलान शिंगवेई ने दूर अंतरिक्ष की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था मानो संत पुत्र सचमुच वांग टेंग को अपना प्रतिद्वंद्वी मान रहा हो। वे चुप हो गए और दूर स्थित ऐश माइन ग्रह को देखने लगे। वे चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। हालांकि वे शांत नहीं हो पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनका पूरा दिल वांग टेंग के साथ खनन ग्रह की ओर चल पड़ा हो।
वे सोच रहे थे कि वह क्या परिणाम लेकर वापस आएगा। वांग तेन को 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं और तियानलान शिंगवेई के बीच हुई बातचीत के बारे में पता नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि तियानलान शिंगवेई की ऐसी कोई विशेष पहचान है। तियानलान पर्वत का संत पुत्र। ये बताना मुश्किल नहीं था कि 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा। उन्होंने उसके साथ अपने समकक्षों जैसा व्यवहार किया। इससे पता चलता था कि तियानलान पर्वत के संत पुत्र का दर्जा बहुत ऊंचा था। तियानलान प्रादेशिक डोमेन में वांग टेन चुपके से ऐश माइन ग्रह में घुस गया और उसने एक भयानक दृश्य देखा। नीचे लड़ाई चल रही है। तीनों अंधकार में प्रेत सेनाओं ने ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप की ओर धावा बोल दिया। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप मौत का इंतजार करते हुए चुपचाप नहीं बैठे रहे। उन्होंने ब्लड गॉड क्लोन की मदद से ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे को सक्रिय कर दिया। जैसे ही काला कोहरा उमड़ा, ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के सभी सैनिकों के बीच एक भयानक आकृति प्रकट हुई। इसने सभी अंधेरे प्रेतों को घेर लिया। तीनों टुकड़ियों में मारना। वातावरण में खौफनाक रक्त पिपासा छा गया, जिसने पूरे ग्रह को एक कत्लखाने में बदल दिया। तीनों टुकड़ियों के काले साए को ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप की तैयारी की उम्मीद नहीं थी। वे पलक झपकते ही अपनी मारक क्षमता का गठन करने में सक्षम हो गए। उनका तालमेल तीनों टुकड़ियों के हमलों के बराबर था। यह स्पष्ट था कि दोनों पक्षों को इस कदम की उम्मीद थी। ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे। सऊदी और अनलिन लियान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने पहले भी ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे के बारे में सुना था। पूरी सेना की ताकत से एरे बनाना बेहद मुश्किल था। इसके लिए लंबे समय तक तालमेल बिठाने और अभ्यास करने की जरूरत थी। इतना ही नहीं, यह एक ऐसा एरे था जिसमें रक्तपिपासा ब्लडलस्ट शामिल था। दुर्लभ, यहां तक कि उनकी ब्लैक फ्लेम ट्रूप और डार्क स्केल ट्रूप भी रक्तपिपासा को समझ नहीं पाई। वे केवल अपनी ही सैन्य संरचना बना सकी। ये शक्तिशाली था, लेकिन ब्लैक पनिशमेंट की तुलना में कुछ भी नहीं था। किलिंग एरे। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो उन्हें लगता था कि उनके जीतने का कोई मौका नहीं है। लेकिन अब वे 3 टुकड़ियों की संयुक्त सेना थे। उसे यह साहस कहां से मिला? जब सुदी और डार्क स्केल काप ने अपने सामने मौजूद ब्लड गॉड क्लोन को देखा तो उन्हें यह बेतुका लगा। ऐसा लग रहा था मानो इस व्यक्ति ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वे दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। वह उनसे सीधे मुकाबले के लिए तैयार था। उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा? उन्हें यह आत्मविश्वास कहां से मिला? वे ब्लड गॉड क्लोन के विचारों को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि यह व्यक्ति थोड़ा पागल है। सऊदी अरब के लोग ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका था। उन्होंने घुरघुराते हुए और भयानक मुस्कान के साथ कहा, जूजू, तुम्हारी काली दंड सेना आज कुचल दी जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले अपनी ताकत से युद्ध का रुख मोड़ सकते हो? कोशिश किए बिना मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हारी तीनों टुकड़ियां कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हें दबाने दो। ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया। बेशर्म, अनलिन लियान चिल्लाए। धमाका, धमाका। अगले ही पल प्रकाश की किरणें आपस में टकरा गईं। ब्लड गॉड क्लोन ने अकेले ही 2000 सम्राटों की सूची के युद्ध योद्धाओं से लड़ाई लड़ी। 2 उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों की छोटी दुनियाओं की छाया ने पूरे आकाश को घेर लिया और रक्त देवता क्लोन पर टूट पड़ी। धमाका। ब्लड गॉड क्लोन पीछे नहीं हटा। उसके पीछे खून का एक विशाल सागर प्रकट हुआ और उसमें हलचल मच गई। हजारों फीट ऊंची खून से लाल लहरें आकाश में उठ उठी। रक्त के सागर में अनेक दृश्य उभर आए। तलवार की चमक, तलवारों की परछाइयां, खून से लथपथ चमगादड़ों के झुंड, समुद्र में तैरते खूनी सांप, आकाश में उड़ते खूनी कौवे, अंतहीन राक्षसी लहर। रक्त कपूर का वृक्ष हवा के साथ बढ़ता गया और रक्त के सागर में एक रक्त लाल विशालकाय वृक्ष में परिवर्तित हो गया। असंख्य लताएं उस पर फैल गईं। आर पार वहां खून की आंधी भी कहर बरपा रही थी। ये किसी भयानक आपदा जैसा था। उसी समय आकाश में अनेक विचित्र और रहस्यमय प्रतीक प्रकट हुए। वे स्वर्ग और पृथ्वी के पैटर्न की तरह थे। कुछ प्रतीक रक्त की तरह लाल थे जबकि अन्य काले थे। उनसे एक विचित्र चमक और उत्पत्ति के नियमों की भयावह शक्ति का आभास होता था। बूम! अगले ही पल वह क्षेत्र 2 छोटे संसारों से टकरा गया। भीषण विस्फोट हुए। आकाश कांप उठा। टक्कर के स्थान पर दरारें दिखाई दी और चारों दिशाओं में फैल गईं। असीम अंतरिक्षीय शक्ति बाहर निकलने लगी। भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव चारों दिशाओं में फैल गए, जिससे कई काली आकृतियां अनियंत्रित रूप से पीछे हटने लगी। उनकी आंखों में विस्मय था। इन तीनों कमांडरों के बीच की लड़ाई भयावह थी। उसी समय जब तीनों सैनिकों ने ब्लड गॉड क्लोन को देखा तो उनकी निगाहें बदल गईं। क्या ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का कमांडर सचमुच इतना शक्तिशाली था? मध्य स्तर का दानव सम्राट अपने चरम पर था, फिर भी उसने 2 उच्च स्तर के दानव सम्राटों के हमलों को रोक दिया। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वह किसी तरह से कमजोर स्थिति में है। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के काले साए और भी ताकतवर हो गए थे। उनका कमांडर बहुत शक्तिशाली था। आखिर वे क्या थे? का डर, मरना, मरना, मरना। युद्ध की चीखें हवा में गूंज उठी। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के सभी काले साए एक नरसंहार में लिप्त थे। यह उनकी खास विशेषता थी। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप अपने नरसंहार के लिए कुख्यात था। ब्लैक फ्लेम ट्रूप और डार्क स्केल ट्रूप भी उनकी तुलना में कहीं नहीं ठहरते थे। उन्हें इसलिए अंधेरे प्रेतों की दोनों टुकड़ियां इस भयावह नरसंहार को देखकर स्तब्ध रह गईं। बूम बूम बूम! भयानक विस्फोटों की गूंज हवा में गूंज उठी। सभी काली आकृतियां हिंसक रूप से टकरा गईं। हर तरह की फोर्स बैटल तकनीकें हवा में उड़ गईं और विस्फोट हो गए।
दृश्य अराजक और उन्मादपूर्ण था। दूसरी ओर सुदी और अनिलिन लियान एक बार फिर अविश्वास में पड़ गए जब उन्होंने देखा कि ब्लड गॉड क्लोन उनके हमलों को रोक रहा है। आपने उत्पत्ति के नियमों की दो शक्तियों को प्रबुद्ध किया है। एनलिन लियान ने रक्त देवता के क्लोन को ठंडी निगाहों से देखा। एक तीखी आवाज आई। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह शांत नहीं था। उत्पत्ति के नियमों की दो शक्तियां ही आपको चकित करने के लिए काफी है। आप सचमुच अनुभवहीन हैं। रक्त देवता क्लोन की शांत आवाज सुनाई दी। मौन। उन दोनों काले प्रेतों के चेहरों की मांसपेशियां फड़क उठी। उनके दिलों में आक्रोश उबल रहा था। यह जू शुरू से ही उन्हें नीचा समझती थी। कितना परेशान करने वाला था। क्यों? वह एक मध्यम दर्जे का शैतान सम्राट था। वह उन्हें कैसे नीचा देख सकता था? तो क्या हुआ अगर वह पिशाच प्रतिभा का धनी था? अपनी प्रतिभा के कारण ही वे हजार सम्राटों की सूची से ऊपर के शक्तिशाली योद्धा बन पाए थे। अब वे भी शक्तिशाली योद्धा थे। वे किसी मध्यम स्तर के शैतान सम्राट को खुद को नीचा दिखाने नहीं देते। दबाओ, दबाओ। सऊदी लोग गुस्से से दहाड़ उठे। उनके सिर के ऊपर की छोटी सी दुनिया गहरे लाल रंग की चमक बिखेर रही थी, मानो उसमें कोई भयानक गहरे लाल रंग की लौ जल रही हो। आकाश में तेजी से आगे बढ़ा। उसी समय उस पर अनेक लाल और काले रंग के चिन्ह दिखाई दिए। उनकी छोटी सी दुनिया की रूपरेखा। वे दिव्य प्रतीत होते थे और उत्पत्ति के नियमों की एक भयावह शक्ति का संचार करते थे। क्या आपको लगता है कि आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नियमों की दो शक्तियों को समझा है? मूल बूम। उत्पत्ति की दोनों शक्तियों के विस्फोट के साथ ही उस छोटी दुनिया की रूपरेखा और भी भयावह हो गई। ये ब्लड गॉड क्लोन के ब्लड सी डोमेन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। रक्त सागर क्षेत्र में भीषण कंपन हुआ। उस पर अंकित प्रतीक ऐसे ढह रहे थे मानो वे अब और दबाव सहन नहीं कर पा रहे हो। एनलिन लियान की निगाहें दो शक्तियों पर टिकी हुई थी। सऊदी अरब द्वारा उत्पत्ति संबंधी कानून जारी किए गए। उत्पत्ति संबंधी कानूनों की शक्ति। अंधकार के स्रोत की शक्ति। सऊदी अरबियों से जैसी उम्मीद थी, भेड़ के सिर वाले शैतान वंश का एक दुर्जय योद्धा। उसके पास दो गुण थे और दोनों ही इस स्तर तक विकसित हो चुके थे। उत्पत्ति के नियमों की ये दोनों शक्तियां कम से कम चौथे दर्जे पर थीं। यह शायद सऊदी अरब की पूरी ताकत भी न हो। दूसरा पक्ष भले ही जोर जोर से चिल्ला रहा हो, लेकिन असल में वह बहुत ही शातिर था। उसे पूरा यकीन था कि दूसरे पक्ष के पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता बाकी है। उन्होंने नीदर वर्ल्ड ट्रूप के साथ सहयोग किया और इस ग्रह को हड़पना चाहते थे, लेकिन वे नीदर वर्ल्ड ट्रूप से सहज नहीं थे। वे सतर्क रहे। एनलिन लियान ने तिरछी निगाहों से काले प्रेतों के नेता पर एक नजर डाली। वह हिला तक नहीं। वह हवा में तैरता रहा और ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे को घूरता रहा। काले प्रेत उसके पास तक नहीं पहुंच सके। धत्तेरी की। यह दृश्य देखकर एनलिन लियान ने मन ही मन शाप दिया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति केवल पाताल लोक की सेना का एक दुर्जय योद्धा ही नहीं था, बल्कि उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली भी था। उन्हें उसे कार्रवाई करने देने का कोई अधिकार नहीं था। कोई बात नहीं, वे काफी थे। उसने गहरी सांस ली और ब्लड गॉड क्लोन को फिर से देखा। जू सुदी द्वारा जारी किए गए मूल नियमों और उसकी विश्व शक्ति का सामना कैसे कर पाएगा? एनलिन लियान की आंखों में एक भयानक भाव आ गया। उसने अपने छोटे से संसार के साए को बड़ी उग्रता से दबा दिया। इन दो छोटे संसारों द्वारा प्रदर्शित शक्ति निस्संदेह भयावह थी। इतना ही नहीं, ये दोनों हजार सम्राटों की सूची में शामिल दो योद्धा थे। वे दोनों पांचवें स्तर के उच्च श्रेणी के दानव सम्राट थे, इसलिए उत्पत्ति के नियमों की शक्ति पर उनकी पकड़ साधारण उच्च श्रेणी के दानव सम्राटों से कहीं अधिक थी। बैंग बैंग बैंग। रक्त देवता क्लोन के रक्त सागर क्षेत्र में लगातार मंत्र फटते जा रहे थे। भीतर की विचित्र घटनाएं विस्फोटित होकर रक्त लाल लहरों में तब्दील हो गईं। रक्त का सागर ऐसे मंथन कर रहा था मानो कोई भयानक आपदा आसन हो। इस स्तर की लड़ाई किसी साधारण ग्रह पर देवता के आगमन के समान थी। एक मामूली हमला भी अकल्पनीय तबाही मचाने के लिए काफी था। जू। उसके मुंह से एक दहाड़ निकली। उसने रक्त देवता के क्लोन की ओर उदासीनता से देखा और पूछा, क्या तुम हार स्वीकार करते हो? हम्फ। ब्लड गॉड क्लोन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वो तो हंसते हुए बोला, खुश होने के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है क्या? तो क्या हुआ अगर आपके पास उत्पत्ति के नियमों की दो शक्तियां हैं? तो क्या हुआ अगर वे साथ मिलकर काम करते हैं? वह शांत भाव से ऐसे बोल रहा था मानो किसी सामान्य विषय पर बात कर रहा हो। लेकिन जब ये बात सुदी और एनलिन लियान के कानों तक पहुंची, तो उनके दिलों में क्रोध की आग और भी भड़क उठी। दोनों काली परछाइयों ने रक्त देवता के क्लोन को ठंडी निगाहों से घूरा और चिल्लाई, कितना घमंडी है! चूंकि आप हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें निर्दयी होने के लिए दोष न दें। धमाका धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उनकी छोटी दुनियाओं की परछाइयां तेजी से नीचे गिरने लगी। दोनों छोटी दुनियाओं से भयानक विश्व शक्ति लगातार बरस रही थी। एकत्रित ऊर्जा एक काले रेशमी रिबन की तरह नीचे गिरती हुई रक्त देवता क्लोन के रक्त सागर क्षेत्र में जा टकराए। क्रैक क्रैक क्रैक। ब्लड गॉड क्लोन के ब्लड सी डोमेन का किनारा ढहने लगा। भयानक दरारें दिखाई दी और चारों दिशाओं में फैल गईं। मैंने खेलना छोड़ दिया है। अब मुझे और गंभीर होने की जरूरत है। ब्लड गॉड क्लोन ने अंधेरे प्रेतों के नेता की ओर देखा और शांत स्वर में कहा। सऊदी और एनलिन लियान ने रक्त देवता के क्लोन को अचरज से देखा। क्या उसका काम पूरा हो गया था? इस व्यक्ति को क्या लगता था कि यह लड़ाई क्या थी? उन्होंने कहा कि वह खेल रहे थे। दोनों योद्धा क्रोधित हो गए। वे घिनौनी मुस्कान के साथ बोले, चूंकि तुम खेलना चाहते हो, तो हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे।
ठीक है, रक्त देवता के क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में एक विशाल और भयानक गहरे लाल रंग की युद्ध तलवार प्रकट हुई। उस पर अजीबोगरीब गहरे लाल रंग के चिन्ह खुदे हुए थे। जैसे ही वह प्रकट हुई, एक रक्त प्रलोभित और द्वेषपूर्ण आभा फैल गई, जिससे आसपास का वातावरण कांप उठा। यह एक बेहद खतरनाक धारदार हथियार था। क्लैंग, युद्ध की तलवार हवा में कांप उठी और ऐसी आवाज आई मानो उसे म्यान से निकाला जा रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया को अपने आगमन की सूचना दे रही हो। ये तो सऊदी और अनलिन लियान युद्ध की तलवार देखकर दंग रह गए। उन्हें इस युद्ध तलवार से खतरे का आभास हुआ। उसी समय पाताल लोक की सेना के अंधकार में प्रेतों के नेता ने ऊपर से देखा। बूम! ब्लड गॉड क्लोन ने उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। वह गहरे लाल रंग की रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गया और उन दो काली आकृतियों की ओर तेजी से बढ़ा। उसके शरीर से खून की प्यास से भरी आभा निकल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे गहरे लाल रंग की युद्ध तलवार से निकलती है। युद्ध की तलवार पर गहरे लाल रंग की शक्ति एकत्रित हुई, जिससे कुछ 100 फीट लंबी एक भयानक तलवार की चमक का निर्माण हुआ। तलवार की चमक से एक गहरे लाल रंग की लौ भी फैल रही थी। यह तलवार की चमक के चारों ओर घूमती हुई उस पर उकेरी गई ज्वालाओं की आकृतियों में तब्दील हो गई। यह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट युद्ध तकनीक थी, शैतान ज्वाला ब्लेड कौशल। जाना, ब्लड गॉड क्लोन चिल्लाया। उसने बिना किसी झिझक के अपनी युद्ध तलवार निकाली। बूम! तलवार की चमक हवा को चीरती हुई बाईं ओर से नीचे की ओर वार करती हुई आई। यह एक गहरे लाल झरने की तरह थी, मानो वह अपने सामने मौजूद दो छोटी दुनियाओं को दो टुकड़ों में काट देना चाहती हो। धिक्कार है, उन दोनों काली आत्माओं के लिए अपनी छोटी दुनिया को समेटना बहुत देर हो चुकी थी। वे केवल चमकती हुई तलवार को नीचे की ओर वार करते हुए देख सकते थे। उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। धमाका, धमाका! तलवार की चमक पलक झपकते ही उन दो छोटे ग्रहों पर छा गई। एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे वे बुरी तरह हिल गए। दरारें तेजी से फैलने लगीं। रक्त देवता क्लोन की युद्ध तकनीक असाधारण थी। यह न केवल विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंच चुकी थी, बल्कि एक उच्च कोटि की दानव सम्राट की युद्ध तकनीक भी थी। इसमें उत्पत्ति के नियमों की दो चतुर्थ श्रेणी की शक्तियां भी समाहित थीं। अर्ध दिव्य हथियार रक्तवेल युद्ध ब्लेड के साथ मिलकर इसकी शक्ति दो छोटे लोगों को खतरा पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। सऊदी नागरिकों और अनलिन लियान के चेहरों के भाव फिर से बदल गए। वे अचंभित रह गए। जू की युद्ध तकनीक इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? वे समझ गए थे कि यह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट युद्ध तकनीक है। हालांकि इसकी शक्ति कुछ हद तक असाधारण थी। उत्पत्ति के चौथे दर्जे के अग्नि तत्व नियम। सऊदी नागरिक को शायद कुछ समझ आ गया था। अविश्वास से चमकती तलवार को घूरते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा, तुमने चौथे दर्जे के अग्नि तत्व के उत्पत्ति नियमों को समझ लिया है। उसके हैरान होने में कोई बुराई नहीं थी। यह उत्पत्ति के नियमों का तीसरा प्रकार था। यह ब्लड गॉड क्लोन द्वारा निष्पादित उत्पत्ति के नियमों की तीसरी शक्ति थी। इतना ही नहीं, यह अग्नि तत्व से संबंधित उत्पत्ति के नियम थे जिनसे सऊदी सबसे अधिक परिचित थे। ध्यान रहे, वह अग्नि तत्व के मूल नियमों में केवल 5वें स्तर तक ही पहुंचा था। यह जू मध्य स्तरीय दानव सम्राट स्तर के शिखर पर ही था। फिर भी वह अग्नि तत्व के मूल नियमों में चौथे स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। यह अविश्वसनीय था। यह सिर्फ उत्पत्ति के नियमों की शक्ति ही नहीं थी। सऊदी लोगों को चकित करने वाली बात ब्लड गॉड क्लोन द्वारा निष्पादित युद्ध तकनीक थी। डेविल फ्लेम ब्लेड स्किल। उसके मुंह से विस्मयबोधक शब्द निकला। इस पिशाच की तलवारबाजी की कला भेड़ के सिर वाले शैतान वंश की उच्च स्तरीय शैतान सम्राट युद्ध तकनीक शैतान ज्वाला तलवार कौशल थी। जब ब्लड गॉड क्लोन ने अपनी तलवारबाजी का कौशल दिखाया तो वह प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहा। इस भयानक तलवार की चमक को देखने के बाद आखिरकार उसने इसे पहचान लिया। ये भेड़ सिर वाले दानव जाति की उच्च स्तरीय दानव सम्राट युद्ध तकनीक थी, उच्च स्तरीय दानव सम्राट तकनीक। धिक्कार है, सऊदी लोगों को लगता था कि इस पिशाच जैसी प्रतिभा पर एक रहस्यमय पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो वह समझ नहीं पाता था। तुम्हें मेरी जाति की डेविल फ्लेम ब्लेड स्किल के बारे में कैसे पता चला? उसने ब्लड गॉड क्लोन को ध्यान से देखा और पूछा, क्या डेविल फ्लेम ब्लेड स्किल सीखना मुश्किल है? ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से कहा, भेड़ के सिर वाले शैतानों ने इसे मेरे सामने कई बार प्रदर्शित किया है। अगर मैं इसे हासिल नहीं कर पाया तो मैं भी तुम्हारे जैसे आम लोगों की तरह हो जाऊंगा। सऊदी, जालानबो, मोलोक और अन्य अंधेरे भूत। एक पल के लिए वे अवाक रह गए। उनका सेनापति ब्लड सन थोड़ा अभिमानी था। उन्होंने डेविल फ्लेम ब्लेड स्किल नहीं सीखी थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सुना था। इसकी प्रतिष्ठा, यह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट युद्ध तकनीक थी। अगर कोई उसे सिखा भी दे तो भी उसे यह नहीं पता होगा कि विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। फिर भी उनका खून का बेटा। इसे कुछ बार देखने के बाद मैंने इसे सीख लिया। इसकी शक्ति को देखकर स्पष्ट था कि इसमें उच्च स्तर की निपुणता थी। ये तो विशेषज्ञता के स्तर को भी पार कर चुका था। उस पुरुष ने ये कैसे किया? पिशाचों की काली परछाइयां भी उत्सुक थीं। क्या रक्तपुत्र को ये बात तुरंत पता चल गई थी? जालानबो को अचानक ब्लड सन के ब्लड डेविल फिस्ट और ब्लड डेविल बैटल ब्लेड की याद आ गई। ये उसकी युद्ध तकनीकें थीं। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि इस रक्तपुत्र के पास वाकई ऐसी भयावह ज्ञान शक्ति और प्रतिभा थी। अगर यह सच था तो वह एक राक्षस था। उन्होंने स्पष्ट रूप से ब्लड सन की प्रतिभा को कम आंका था। लेकिन फिर उसके पास आग जलाने की प्रतिभा कहां से आई?
पिशाचों में यह अत्यंत दुर्लभ था। अधिकांश पिशाचों के अंधलोक में अंधकार और रक्त की प्रतिभा पाई जाती थी। अग्नि प्रतिभा शायद ही कभी दिखाई देती थी। हालांकि कुछ लोगों में ये गुण होता था, लेकिन वे बेहद दुर्लभ थे। ये गुण उन मानव योद्धाओं से भी कहीं अधिक दुर्लभ था जिनमें अनेक गुण होते थे। अंधकार में प्रेत अपनी वंश परंपरा की शुद्धता पर जोर देते थे, विशेषकर पिशाच अंधकार में प्रेत। इसलिए उनमें अन्य गुणधर्म शायद ही कभी पाए जाते थे। कई गुण केवल मिश्रित रक्त वाले पिशाचों में ही दिखाई दे सकते हैं। हालांकि उनकी वंश परंपरा शुद्ध नहीं थी, इसलिए अधिकांश लोगों की प्रतिभा उच्च स्तर की नहीं थी। इससे उनका विकास सीमित हो गया। ज़ालानबो अकेला नहीं था जिसके मन में यह सवाल था। अन्य पिशाच आत्माओं के मन में भी यही सवाल था। वे रक्त देवता के क्लोन की आकृति को हैरानी से घूर रहे थे। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के उप कमांडरों की भी यही राय थी। ब्लड गॉड क्लोन के बारे में उनकी समझ सीमित थी। आखिरकार उन्होंने हाल ही में उससे बातचीत की थी, इसलिए उन्हें उससे अग्नि संबंधी प्रतिभा की उम्मीद नहीं थी। क्या वह सचमुच एक पिशाच था? कितना घमंडी है। सूदी लोगों ने ज्यादा सोचा नहीं। ब्लड गॉड क्लोन के शब्द सुनकर वे गुस्से से दहाड़ उठे। साधारण, उन्हें एक साधारण व्यक्ति कहा गया। ये बहुत बड़ा अपमान था। किसी ने भी उससे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की थी। धमाका धमाका। इसी क्षण सोदियो और अनलिन लियान की छोटी दुनियाओं की रूपरेखा ढहने लगी। तलवार की चमक ने उन पर उग्रता से प्रहार किया, जिससे दोनों छोटी दुनियाओं की रूपरेखा पर एक भयानक निशान बन गया। ये लगातार फैलता गया। दोनों काली आकृतियां स्तब्ध रह गईं। रक्त देवता के क्लोन को देखकर वे चाहे कितने भी क्रोधित क्यों न हो, वे अपना भय नहीं छिपा सके। अब वे लापरवाही बरतने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर निगाहें मिलाईं। उनकी आंखों की गहराई में तीव्र हत्या का इरादा झलक रहा था। शुरू में तो उनका मकसद सिर्फ ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप को दबाना और इस नए कमांडर को सबक सिखाना था। उनका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। आखिर चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें शैतानी टाइटन से सावधान रहना ही था। उन्हें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी। लेकिन अब अंततः उनके दिलों में हत्या करने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई। अनियंत्रित रूप से यह पिशाच अभी बहुत छोटा और प्रतिभाशाली था। अगर वह इसी तरह बढ़ता रहा तो भविष्य में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यह अंधकार में देश में आम बात थी। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत मात्र दिखावा नहीं था, यह सबसे बुनियादी बात थी। अंधकारलोक का शासन, मरना। सऊदी सैनिकों ने जानलेवा इरादे से हमला किया। उसके हाथ में एक विशाल युद्ध तलवार प्रकट हुई और उसने उसे रक्त देवता क्लोन की चमकती तलवार पर चला दिया। बूम! गहरे लाल रंग की लपटें फैल गईं और तलवार की चमक के चारों ओर लिपट गईं। वे विचित्र प्रतीकों में परिवर्तित हो गए। भेड़ के सिर वाले शैतान वंश के उस काले प्रेत में अग्नि और अंधकार के गुण भी मौजूद थे। उसकी क्षमता निश्चित रूप से एक सामान्य काले प्रेत से कहीं अधिक भयानक थी। इसके अलावा सभी भयानक प्रेतों में से भेड़ के सिर वाले शैतान जाति का भयानक प्रेत शीर्ष जातियों में से एक था। क्लैंग! अगले ही पल सुदी लोगों की तलवारों की चमक खून पर जा गिरी। गॉड क्लोन की तलवार चमक उठी। धातु की खड़खड़ाहट सुनाई दी। भयानक शक्ति और उत्पत्ति के नियमों की शक्ति फूट पड़ी और रक्त देवता के क्लोन की ओर बढ़ गई। दुष्ट और अराजक अंधकार में बल और झुलसा देने वाली गर्मी ने अपना कहर बरपाया। तारों भरे आकाश के बीच से गुजरते हुए यह इलाका भयावह हो गया। सामान्य अंधेरे प्रेत पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। बूम! असीम बल के प्रभाव से टक्कर स्थल पर विस्फोट हो गया। ब्लड गॉड क्लोन ने उत्पत्ति के नियमों की दो शक्तियों को प्राप्त कर लिया था और दोनों ही चौथे दर्जे की थी। हालांकि सऊद भी कमजोर नहीं था। वह 1000 सम्राटों की सूची से ऊपर का एक दुर्जय योद्धा था और अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति के पूर्ण दमन का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ब्लड गॉड क्लोन काफी शक्तिशाली नहीं होता तो यह हमला उसकी तलवार की चमक को चकनाचूर कर देता। फिर भी ब्लड गॉड क्लोन की तलवार की चमक में दरारें दिखाई देने लगी। वह ढहने ही वाला था। हालांकि ब्लड गॉड क्लोन डरा नहीं था। उसने अपने ब्लड वेल युद्ध ब्लेड से हमले का स्वागत करना जारी रखा। बूम बूम बूम! उनकी चमकती हुई तलवारें लगातार टकराती रहीं, जिससे जोरदार धमाके हुए। सुदी लोगों ने रक्त देवता के क्लोन को भयंकर गुस्से से घूरा। वह अपनी युद्ध तलवार को नीचे दबाए हुए था और रक्त देवता के क्लोन के साथ गतिरोध में खड़ा था। दूसरी ओर अनलिन लियान ने भी कार्रवाई की। उसका हथियार एक अजीबोगरीब गहरे काले रंग का हंसिया था जो शल्कों और कांटों से ढका हुआ था। यह देखने में बेहद भयानक था। मरना! ब्लड गॉड क्लोन की क्षमता को देखने के बाद डार्क स्केल रेस के उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसके हथियार से एक भयानक काली चमक निकली और वह एक डरावने दरांती नुमा ब्लेड में बदल गई। शैतान का तराजू दरांती। अनलिन लियान के मुख से एक दहाड़ निकली। उसने अपना हथियार कसकर पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। वह पलक झपकते ही 1000 मीटर दूर पहुंच गया और अपने हाथ में पकड़ी हुई दरांती को बाहर निकालकर वार किया। स्विश! आकाश में घोर अंधकार में आयामी दरार फट पड़ी। इसका आकार अर्धचंद्र जैसा था और यह अत्यंत भयावह थी। इससे अनंत अंतरिक्षीय शक्ति प्रवाहित हो रही थी। यह हमला बेहद भयावह था। अगर यह उसके शरीर पर गिरता तो उच्च श्रेणी का शैतान सम्राट अंधकार में प्रेत 2 टुकड़ों में कट सकता था। खून के बेटे, सावधान रहो! कुछ दूरी पर यूफेलिया, ज़ारोसा और अन्य पिशाच आत्माओं ने यह दृश्य देखा और चिल्ला उठे। वे ब्लड गॉड क्लोन की लड़ाई पर नजर रख रहे थे। वे जानते थे कि वह शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी 1000 सम्राटों की सूची से ऊपर के 2 युद्ध योद्धाओं का सामना करने को लेकर वे चिंतित थे।
मरना। अनलिन लियान का चेहरा निर्मम और घातक इरादे से भरा हुआ था। उसकी आंखों की गहराई में अहंकार की झलक थी। वह इस हमले को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। यह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट युद्ध तकनीक थी। ये छोटी उपलब्धि के स्तर पर थी, साथ ही साथ अंधकार के चौथे दर्जे के मूल के नियमों की शक्ति के साथ। उन्हें विश्वास नहीं था कि ज़ूजू इसे सहन कर पाएगी। तथापि ब्लड गॉड क्लोन ने अचानक व्यंग्यात्मक दृष्टि से उसकी ओर देखा। कांव कांव, कौवों की कान फाड़ देने वाली कांव कांव आकाश में गूंज उठी। ये बेहद अचानक हुआ। ब्लड गॉड क्लोन के चारों ओर खून की धुंध की एक परत छाई हुई थी। उसके भीतर से एक कौवे की कांव कांव सुनाई दी। डार्क स्केल का अपने खून की धुंध पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि दुश्मन एक पिशाच का काला रूप था। उसके हमलों के साथ खून की धुंध का निकलना सामान्य बात थी। लेकिन अभी तो यही लग रहा है। अनलिन लियान ने रक्त के धुंध को ध्यान से देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। रक्त के धुंध से अचानक असंख्य रक्त कौवे निकले और रक्त देवता के क्लोन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, कान फाड़ देने वाली चीखें निकालते हुए जो किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह रोक पाओगे? अनलिन लियान ने गुस्से से गुर्राते हुए अपनी काली दरांती नीचे की ओर घुमाई। क्लैंग। इसी क्षण धातुओं के टकराने की आवाज फिर से सुनाई दी। वह स्तब्ध रह गया। ब्लड गॉड क्लोन के सामने मौजूद ब्लड क्रोज एक विशाल रक्त लाल ढाल में एकत्रित हो गए थे। उस पर ब्लड क्रोज के पैटर्न बने हुए थे। अनगिनत गहरे लाल रंग की आंखें सीधे अनलिन लियान को घूर रही थी। एक भयावह और डरावना एहसास पैदा कर रहा है। ब्लड क्रो गैस्टली स्केल शील्ड। ये ब्लड क्रो गैस्टली स्केल शील्ड बैटल टेक्निक थी जो वांग टेंग को पूर्वज ब्लड क्रो से प्राप्त हुई थी। इसमें मजबूत रक्षात्मक क्षमता थी और सामान्य हमलों से इसे तोड़ना मुश्किल था। एनलिन लियान का हमला शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वह ब्लड क्रो गैस्टली स्केल शील्ड की रक्षा को भेदने से बहुत दूर था। यह अवरुद्ध है। यूफेलिया, जारोसा और अन्य पिशाच की काली आकृतियां थीं। वे भी स्तब्ध रह गए। फिर उन्हें होश आया और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। क्या उनका रक्तपुत्र फिर से शक्तिशाली हो गया? पहले वह इतना क्रूर नहीं था। दूसरा पक्ष 1000 सम्राटों से भी ऊपर का एक वीर योद्धा था। लिस्ट। उसने जरा भी संकोच नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने इसे इतनी आसानी से रोक लिया। यह समझना आसान था कि उन्हें यह अविश्वसनीय क्यों लगा। ब्लड गॉड क्लोन ने बहुत तेजी से और चुपचाप उन्नति की। किसने देखा था कि पिशाचों की पैतृक भूमि से प्रकाश ब्रह्मांड में आने के बाद से वह अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा था? कुछ नहीं। इससे पहले इसे किसी ने नहीं देखा था। उनकी नजरों में ब्लड गॉड क्लोन हमेशा उनके साथ था और कभी नहीं उन्हें छोड़कर चला गया। उसकी क्षमता इतनी अधिक कैसे बढ़ गई, ये बात समझ में नहीं आई। दोनों ही स्थिति में यह एक अच्छी बात थी। पिशाचों की काली आत्माओं ने राहत की सांस ली। अपना ख्याल रखना। कुछ काली परछाइयों ने उसे घेर लिया और उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। वे यूफेलिया, जारोसा और अन्य पिशाचों को मारना चाहते थे। प्रेत दर्शन। वे ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे में प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए वे उन भयानक प्रेतों के निशाने पर थे। स्थिति आशाजनक नहीं थी। भनभनाहट। हालांकि चूंकि यूफेलिया और अन्य पिशाच की काली आत्माएं प्रतिभाओं में परिवर्तित होने में सक्षम थीं, इसलिए उनसे निपटना आसान नहीं था। यूफेलिया के शरीर से रक्त की धुंध का एक गोला निकला। हवा में एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज गूंजी। फिर रक्त की धुंध उसके चारों ओर मौजूद अंधेरे प्रेतों की ओर बढ़ी और उन्हें अपने आगोश में ले लिया। दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। जारोसा और अन्य पिशाच के काले रूप पीछे नहीं रहना चाहते थे। दोनों के पीछे उन्होंने अपने शक्तिशाली हमले किए और टकरा गए। उनके चारों ओर मौजूद अंधकार में आकृतियां। धतेरी की। दूसरी ओर अनलिन लियान का चेहरा बिगड़ गया। उसने ऐसा नहीं किया। उसे उम्मीद थी कि उसका प्रतिद्वंदी इस स्थिति में प्रतिरोध करने में सक्षम होगा। उसने जोरदार प्रहार किया। उसने अनिच्छा से अपनी दरांती नीचे रखी और दहाड़ते हुए कहा, तोड़ो। अपनी कमर तोड़ दो। ब्लड गॉड क्लोन चिल्लाया। उसका बायां हाथ मुट्ठी में कस गया और उसने एक मुक्का मारा। डार्क डेविल फिस्ट। हवा में कंपन हुआ और एक भयानक मुट्ठी का निशान बन गया। वह रहस्यमय आकृतियों से ढका हुआ था। उनके स्तर पर सामान्य तरीके बेकार थे। अधिकतर मामलों में यह उत्पत्ति के नियमों की शक्ति थी। बेशक यदि किसी के पास उन्नत श्रेणी के एकीकरण चरण का डोमेन हो तो इससे उसकी क्षमता में काफी वृद्धि होगी। इस प्रकार ब्लड गॉड क्लोन का प्रत्येक हमला एकीकरण चरण डोमेन और उत्पत्ति के नियमों की शक्ति से ओतप्रोत था, जिससे युद्ध तकनीक की शक्ति अधिकतम हो जाती थी। इतना ही नहीं, मुट्ठी के निशान में केवल अंधकार का उद्गम ही नहीं समाहित था। इसमें 8वें स्तर का एकीकरण चरण शक्ति क्षेत्र और चौथे स्तर के अंधकार की शक्ति के उद्गम नियम भी समाहित थे। अतीत में जब जियाओजी ने डाक गरुड़ जाति के शरीर पर नियंत्रण किया था, तब उसने शक्ति क्षेत्र और शक्ति की उत्पत्ति के नियमों को उजागर किया था। इसलिए रक्त देवता क्लोन द्वारा इन दोनों शक्तियों का प्रयोग बहुत अधिक संदेह पैदा नहीं करेगा। बाहरी लोगों को प्रतिभाओं की दुनिया समझ में नहीं आएगी। ये केवल शक्ति का क्षेत्र और शक्ति की उत्पत्ति के नियम थे। साधारण योद्धा इसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन वह समझ गया। उसने अपने लिए एक बहाना ढूंढ लिया था। इस क्षण अनलिन लियान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने मुके के निशान की भयावहता को महसूस किया और बलपूर्वक उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल रक्त देवता क्लोन पर हमला करने से पीछे हटकर उससे बच सकता था। भागने की कोशिश कर रहे हो? रक्त देवता के क्लोन ने उपहास किया। उसके पीछे रक्त की धुंध में दर्जनों गहरे लाल रंग की लताएं एकत्रित हुई और अनलिन लियान की ओर बढ़ गईं।
वह अनेक युद्धों में भाग ले चुका था, इसलिए उसने सभी प्रकार की युद्ध तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। उसकी युद्ध कुशलता सामान्य योद्धाओं से अतुलनीय थी। अभी उस पल भर में ही उसने एक सटीक व्यवस्था कर ली थी। शैतानी रक्त विशलता ने मुट्ठी के निशान का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अनलन लियान के लिए इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। धत्तेरी की, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इस स्थिति में पलटवार करने में सक्षम होगा। ध्यान रहे, वे दो ही थे और उनका स्तर दुश्मन से कहीं अधिक था। उन्हें जीतना चाहिए था, लेकिन उनकी यह हालत हो गई। लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। बूम! उस काले मुके पर चमकते हुए मंत्रों का चिन्ह अंकित था। उससे एक भयावह आभा निकल रही थी। गरज! अनलन लियान गुस्से से दहाड़ उठा। उसके पीछे की कई पूंछें अचानक एक साथ हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वे अनंत तक फैली हुई हो। पूंछों पर मौजूद शल्कों से ठंडी चमक निकल रही थी। उन पर गहरे रंग के चिन्ह उभरे हुए थे, जिनसे शक्तिशाली तरंगे उत्पन्न हो रही थी। डार्क स्केल रेस के उस काले प्रेत ने ब्लड गॉड क्लोन की मुट्ठी से लड़ने के लिए अपनी पूंछ को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। बूम! अगले ही पल पूंछें तेजी से निकली और काले मुट्ठी के निशान पर जा गिरी। एक साथ वे एक ही स्थान पर गिरे और एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक अप्रत्याशित दृश्य सामने आया। पूंछों ने ब्लड गॉड क्लोन के मुके को रोकने में कामयाबी हासिल की। दोनों पक्ष अपनी जगह पर ही जम गए। ब्लड गॉड क्लोन आश्चर्यचकित रह गया। एनलिन लियान ने ब्लड गॉड क्लोन को देखा और उपहास किया। खुश होने का अभी बहुत जल्दी है, ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से उत्तर दिया। बूम! काली मुट्ठी के निशान से भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति, 8वें दर्जे के एकीकरण चरण के शक्ति क्षेत्र की उत्पत्ति के नियमों की शक्ति और चौथे दर्जे की उत्पत्ति के नियमों की शक्ति का विस्फोट हुआ। दरार! पूंछ से एक कर्कश आवाज आई। उसकी खालें इतनी जोर से कांप रही थी मानो उन पर कोई जबरदस्त बल लग रहा हो। यह असहनीय था। ये किस प्रकार की शक्ति है? अनलन लियान का चेहरा पूरी तरह बदल गया। आश्चर्य की लहरें उसके दिल में दौड़ गईं। मध्य स्तरीय दानव सम्राट स्तर पर बैठा कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह अविश्वसनीय था। दबाओ! ब्लड गॉड क्लोन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक शब्द थूक दिया। बूम! मुट्ठी का प्रहार जोर से हुआ और धातु की पूंछें चकनाचूर हो गईं। पूंछों पर बने चिन्ह चूर चूर हो गए और उन पर दरारें पड़ने लगी। तराजू! भयानक शक्ति अपने भयानक प्रभाव के साथ छा गई। चलो भी! अनलन लियान दर्द से चीख उठी और उड़ गई। इस दृश्य को देखकर सऊदी नागरिक के चेहरे के भाव बदल गए। ब्लड गॉड क्लोन की निगाहें एक बार फिर उस पर टिक गईं। तारामंडल! उसके शरीर में व्याप्त विष की शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ चुपचाप बाहर निकल गई। शक्ति! आकाश में अचानक एक सुंदर और छोटी सी चमक दिखाई दी। डेविल मॉथ स्केल पाउडर! ये डेविल मॉथ रेस की एक उच्च स्तरीय डेविल सम्राट युद्ध तकनीक थी। ये काफी शक्तिशाली थी। जिन विभिन्न विषयों के बारे में वह जानता था, उनके साथ मिलकर उसने जिस विष को जन्म दिया, ये और भी डरावना था। वह इसका इलाज नहीं कर पाएगा या इससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। थोड़े समय में ही सऊदी लोगों को अचानक एक अजीब सी गंध आई। जब उन्होंने छोटी छोटी चमक देखी तो वे दंग रह गए। फिर उन्हें होश आया और वे समझ गए कि हक्का बक्का रह जाना। तुमने जहर का इस्तेमाल किया। क्या इस पिशाच के पास नक्षत्र विष की शक्ति थी? दुर्भाग्यवश सोचने का समय नहीं था। अजीब सी गंध और भी तीव्र होती जा रही थी और हल्की सी चमक उसे चारों ओर से घेर चुकी थी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। सूदी लोगों का चेहरा बिगड़ गया। उसने तुरंत अपनी सेना को सक्रिय कर दिया। छोटी प्रतिदीप्ति का विरोध करने के बावजूद उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति स्थिर, ये पहले की तरह सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। कब एक अविश्वसनीय आवाज सुनाई दी। उसने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके शरीर में जहर कब पहुंचा? तोड़ना! ब्लड गॉड क्लोन ने मौके का फायदा उठाया और अपना ब्लड गॉड क्लोन उस पर झपटा। वेल बैटल ब्लेड नीचे। क्रैक क्रैक क्रैक! ब्लेड की चमक से चटकने की आवाजें सुनाई दी। दरारें शुरू हो गईं। ये स्पष्ट गति से फैल रहा है। प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने महसूस किया कि उसकी तलवार की चमक फीकी पड़ रही है। वह अपने शरीर में मौजूद शक्ति का उपयोग करके इसे गिरने से रोकना चाहता था, लेकिन जहर उसके लिए असहनीय था। उसकी कार्यक्षमता 1% कम हो गई। दो महारथियों के बीच की लड़ाई में 1% की गलती भी घातक साबित हो सकती थी। धमाका! यह महज एक पल की हिचकिचाहट थी, लेकिन सूदी सेना की तलवारों की चमक इसे और सहन नहीं कर सकी और विस्फोट हो गया। बल के भयावह प्रभाव के साथ अनगिनत चमकते हुए ब्लेड के टुकड़े पीछे की ओर उड़ गए। सऊदी सेना तुरंत पीछे हट गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकराना! टुकड़ों से एक तेज धार निकली और सूदी लोगों पर जा गिरी। शरीर! वह बिजली गिरने की तरह हिंसक रूप से बाहर उड़ गया। छींटे! उसने मुंह भरकर खून की उल्टी की। घाव इतना गहरा था कि उसकी हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। उसके सीने पर कुछ दिखाई दिया। गहरे लाल रंग का खून तेजी से बाहर निकला। अरे बाप रे! उनके चारों ओर मौजूद अंधकार में आकृतियां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने क्या देखा? दोनों कमांडर मुख्य कमांडर के मुकाबले के नहीं थे। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप। उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा दबा दिया गया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। यह अकल्पनीय था। ये दोनों कमांडर उच्च कोटि के शैतान सम्राट थे और वे 1000 सम्राटों की सूची। फिर भी जब उन्होंने ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के कमांडर से लड़ाई की तो ये परिणाम निकला। अगर हर किसी ने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे इस पर विश्वास नहीं करते।
इस समय उनके पास दोष दूसरों पर डालने का कोई कारण नहीं था। सऊदी अरब और एनलिन लियान के लिए पहले सैनिक ये कह सकते थे कि वे बहुत लापरवाह थे। अब क्या, दोनों टुकड़ियों के मनोबल को भारी झटका लगा। दूसरी ओर ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का मनोबल कम था, उच्च। उन्होंने ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे को नियंत्रित किया और शुरू किया। एक नरसंहार, कमांडर की जय हो। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के काले प्रेत बेहद खुश थे। वे लगातार दहाड़ते रहे, उनकी आवाजों से धरती कांप उठी। उप कमांडरों में नई ऊर्जा भर गई। उन्हें इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इससे निस्संदेह उन्हें फिर से कुछ आत्मविश्वास मिला। यह आत्मविश्वास उन्हें ब्लड गॉड क्लोन पर था। डोवो गाओ की निगाहें झपकी। वह हक्का बक्का रह गया। उसने देखा, रक्त देवता का क्लोन भयभीत था, यहाँ तक कि उसे भी इस भय का एहसास नहीं हुआ। इस पिशाच की प्रतिभा बहुत डरावनी थी। दूसरे पक्ष की प्रतिभा को देखकर वह बुरी तरह कांप उठा। दूर से अधोलोक की सेना का नेता देख रहा था। उसकी निगाहें गहरे बैंगनी कोहरे को भेदते हुए वह ब्लड गॉड क्लोन पर जा गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई बदलाव आ गया हो। रक्त के धुंध के बीच रक्त देवता के क्लोन ने एक विशाल गहरे लाल रंग का हथियार पकड़ रखा था। उसने बैटल ब्लेड उठाए और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके खून जैसे लाल बाल हवा में बेतहाशा लहरा रहे थे, जिससे उसका व्यक्तित्व दबदबे वाला लग रहा था। उसने सुदी और डार्क स्केल बॉल की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से अहंकार झलक रहा था। सुदी और एनलिन लियान के चेहरे मिट्टी के बर्तन की तली की तरह काले पड़ गए। उन्होंने ठंडी निगाहों से ब्लड गॉड क्लोन को घूरा। इस पिशाच ने उन्हें अपने अधीन करने का साहस दिखाया। यहाँ तक कि नेदर वर्ल्ड ट्रूप ने भी यह बात नहीं कही। अभिमानी, यह पिशाच बहुत ही अहंकारी था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। सुदी लोगों ने ब्लड गॉड क्लोन को घूरते हुए गुर्राया। उसके सीने में असहनीय दर्द ने उसे क्रोधित कर दिया। ब्लड गॉड क्लोन के प्रति उसकी हत्या की मंशा चरम पर पहुंच गई थी। इस समय घाव पर मौजूद मांस फड़क रहा था। मांस के अंकुर तेजी से उग रहे थे और घाव को भर रहे थे। हालांकि उसके शरीर में मौजूद जहर इतनी आसानी से गायब नहीं होने वाला था। वह इसे केवल अस्थायी रूप से ही दबा सकता था। उसके शरीर में फोर्स का संचार अभी भी प्रभावित था। उसके चेहरे के भाव और भी बिगड़ गए। डार्क स्केल पल ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसकी पूंछ की पपड़ियों पर पड़ी दरारें तेजी से भर रही थीं, लेकिन दर्द ने उसके दिल में अभी भी एक डर छोड़ रखा था। इसकी पूंछें एक शक्तिशाली हथियार थीं, लेकिन अगर इसे चोट लग जाती तो दर्द कई गुना बढ़ जाता। यह ऐसा था मानो 10 उंगलियां दिल से जुड़ी हों। ऐसा लगता है कि तुमने मरने का फैसला कर लिया है। रक्त देवता के क्लोन ने आह भरी। निराशा। उनके पास बेहतर विकल्प था। उन्हें क्यों मरना पड़ा? सऊदी अरब, एनलिन लियान, उन दोनों काली परछाइयों के होठों के कोने फड़कने लगे। क्या इस आदमी को लगता था कि वह उन्हें हरा सकता है? भले ही उसका पलड़ा भारी होता, फिर भी उन्हें मारना आसान नहीं होता। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? पहले देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की क्षमता है। सऊदी और एनलिन लियान ने एक दूसरे की ओर देखा और चिल्लाए, अब और संकोच मत करो, उसे मार डालो। धमाका, धमाका। अगले ही पल वे 2 काली आकृतियां तेजी से निकली और रक्त देवता के क्लोन की ओर बढ़ते हुए प्रकाश की 2 किरणों में बदल गई। मरना। उनकी चीखें आकाश में गूंज उठी। छोटी दुनिया का प्रक्षेपण उनके सिर के ऊपर फिर से इकट्ठा हो गया। यह पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। 5वां स्थान, 5वां स्थान। 2 छोटे संसारों द्वारा उत्पन्न विश्व शक्ति 5वें स्थान पर पहुंच गई थी। इस क्षण उन्होंने आखिरकार खुद को रोकना बंद कर दिया। पहले तो उन्हें लगा कि चौथी श्रेणी की विश्व शक्ति ब्लड गॉड क्लोन को दबाने के लिए काफी है। उन्हें अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, जो नीदर वर्ल्ड ट्रूप के लिए बचे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ब्लड गॉड क्लोन की क्षमता को कम आंका। एक मध्यम स्तर के शैतान सम्राट ने उन्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। शैतान का तराजू दरांती। एनलिन लियान ने गुस्से में दहाड़ लगाए और अपनी युद्ध तकनीक को फिर से अंजाम दिया। उसके हाथ में मौजूद दरांती से एक चकाचौंध कर देने वाली काली रोशनी निकली और आकाश में 1000 फुट लंबी दरांती का ब्लेड प्रकट हुआ। इससे निकलने वाली तीव्र आभा ने आसपास के पूरे क्षेत्र को भेद दिया था। इस क्षेत्र का आकाश टूटे हुए कांच की तरह अंतरिक्ष दरारों से भरा हुआ था। हंसिया के ब्लेड के चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक आपस में गुथे हुए थे। वे प्रतीकों की जंजीरों में बदल गए और जोर से खड़खड़ाने लगे। डेविल फ्लेम ब्लेड स्किल। सऊदी पीछे नहीं हटे। वह क्रोध से दहाड़ा और अपनी युद्ध तलवार को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। गहरा लाल प्रकाश आकाश में फैल गया और इकट्ठा हो गया। 1000 फीट लंबी भयानक चमकती हुई तलवार में बदल गई। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति उसमें समाहित हो गई थी। वह अंधकार में और दुष्ट था, लेकिन साथ ही साथ उससे प्रचंड ऊष्मा भी निकल रही थी। अत्यधिक तापमान के कारण आसपास का क्षेत्र विकृत होने लगा। फिर वह ढह गया और उसमें दरारें दिखाई देने लगी। ये बहुत भयावह था। केवल तापमान ही अंतरिक्ष को प्रभावित करने के लिए काफी था। अगर ब्लेड की चमक किसी पर पड़ जाए तो क्या होगा? कुछ दूरी पर पिशाचों की काली आत्माओं और ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप की काली आत्माओं ने यह दृश्य देखा और उनके चेहरे बदल गए। वे फिर से चिंतित होने लगे। इन दोनों टुकड़ियों के कमांडर अभी भी अपनी ताकत का संयम बरत रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। नेदर वर्ल्ड ट्रूप के नेतृत्व में मौजूद अंधकार में प्रेत इस दृश्य को उदासीनता से देखता रहा।
वह ब्लड गॉड क्लोन की क्षमता से चकित था, लेकिन जब उसने सऊदियों और एनेलिन लियान को बिना किसी रोक टोक के हमला करते देखा, तो वह समझ गया कि वैम्पायर ब्लड सन का अंत होने वाला है। वे वैसे भी 1000 सम्राटों की सूची में शामिल थे। वे इतने कमजोर कैसे हो सकते थे? आकाश में वांग टेंग अंतरिक्ष की दरार में छिप गया और नीचे के दृश्य को उदासीनता से देखने लगा। ये ब्लड गॉड क्लोन का मंच था। अभी उसके अभिनय का समय नहीं था। उसे ब्लड गॉड क्लोन की चिंता नहीं थी। स्थिति अभी भी नियंत्रण में थी। उन अंधकार में प्रेतों की मृत्यु का उससे क्या संबंध था? वे जितनी जोर से मारेंगे उतना ही अच्छा होगा। उसने एक कुर्सी भी निकाली और वहां शांति से बैठ गया, मानो वह कोई दर्शक हो। उसी समय रक्त देवता का क्लोन उन दो काले प्रेतों द्वारा जारी की गई युद्ध तकनीकों को घूर रहा था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह वांग टेंग जितना शांत नहीं था। हालांकि वह हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता था, लेकिन उसने उत्पत्ति के नियमों की शक्ति और 5वीं श्रेणी की विश्व शक्ति को समझने वाले इन दो अंधकार में प्रेतों को कम नहीं आका। चूंकि तुम लड़ना चाहते हो, तो मैं भी तुमसे जमकर लड़ूंगा। उनकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की झलक दिखाई दी। वे थोड़े उत्साहित थे। वांग टेंग की तरह उसका प्रतिद्वंदी जितना मजबूत होता था, वह उतना ही उत्साहित होता था। यदि उसका प्रतिद्वंदी बहुत कमजोर होता, तो उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। ब्लड गॉड क्लोन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और उसे उठा लिया। उसके चारों ओर मौजूद गुणधर्म के बुलबुले उसकी अंधकार नक्षत्र शक्ति, अग्नि नक्षत्र शक्ति और नक्षत्र विष की पुनःपूर्ति करते हैं। बल तीनों टुकड़ियों में विभिन्न नस्लों के काले साए मौजूद थे। सेना प्रचुर मात्रा में थी और उसकी मांग पूरी कर सकती थी। अध्याय 4151। दाहिने हाथ में कृपाण, बाएं हाथ में तलवार। उन्मादी शैतानी ज्वाला, आग से खेल रहे हो। 2 पलक झपकते ही ब्लड गॉड क्लोन ने महसूस किया कि उसके शरीर में फोर्स फिर से भर रहा है। यह अनुभूति सचमुच रोमांचकारी थी। चलो लड़ाई करें। उसके मुंह से चीख निकली। ब्लड गॉड क्लोन की आंखें चमक उठी। उसकी आंखों में खून जैसी लाल आभा पनप रही थी। उसके हाथ में ब्लड सन टोकन प्रकट हुआ और वह एक भयानक और खूनी युद्ध कवच में बदल गया। कवच ने उसके शरीर को ढक लिया और उसके बाएं हाथ में खून से लाल रंग की युद्ध तलवार आ गई। उसने अपने दाहिने हाथ में एक तलवार पकड़ रखी थी। उसने अपनी तलवार बाएं हाथ में पकड़ रखी थी। इस समय ब्लड गॉड क्लोन अजेय था। उसके शरीर से भयानक रक्त लाल प्रकाश निकल रहा था, मानो वह श्माइन ग्रह के आकाश को चीर देना चाहता हो। यह क्या है? इस दृश्य को देखकर उन काले साए, सऊदियों और एनेलिन लियान ने आंखें सिकोड़ ली। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ सोच पाते, एक अजीब घटना घटित हो गई। ब्लड वेल के युद्ध तलवार से गहरे लाल रंग की एक चमक आकाश में उठी। पल भर में ही वह 1000 फीट लंबी हो गई। उसके चारों ओर रक्तपिपासा की तीव्र चेतना और एक पागल शैतानी इरादा फैल गया। यह भयावह और डरावना था। जैसे ही तलवार की चमक फटी, उसके पीछे एक शैतानी परछाई प्रकट हुई। रक्त देवता का क्लोन। यह आकाश में इस प्रकार खड़ा था मानो प्राचीन काल से अवतरित हुआ हो। यह भयावह था। यह शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक थी, ब्लडसीकर ब्लेड। उसी समय रक्तपुत्र की युद्ध तलवार से तीव्र रक्त लाल तलवार की चमक निकली। यह आकाश में अनगिनत तलवारों की छाया में तब्दील हो गई। तलवारों की परछाइयां तलवारों की चमक की एक धारा में परिवर्तित हो गईं। जब वे एकत्रित हुई, तो 1000 फीट ऊंची तलवारों की चमक आकाश में फैल गई। असंख्य रक्त लाल तलवारों की परछाइयां तलवारों की चमक के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। शैतान टाइटन की युद्ध तकनीक, रक्त छाया तलवार कौशल। पल भर में उत्पत्ति के नियमों की शक्ति 2 युद्ध तकनीकों में विलीन हो गई। 5वें दर्जे का अंधकार का स्रोत, 4थे दर्जे का रक्त का स्रोत, 5वीं रैंक की ज्वाला की उत्पत्ति। तलवार की मूठ और परछाइयों पर मंत्र प्रकट हुए। वे दिव्य मंत्रों की श्रृंखला में परिवर्तित हो गए और तलवारों के चारों ओर लिप गए। वे निरंतर कंपन करते रहे, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को आकर्षित करते रहे। यह एक भव्य दृश्य था। उन अंधकार में आकृतियों के भाव बदल गए। वे रक्त देवता के क्लोन को विस्मय से घूरने लगे। शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक। उसने एक ही बार में 2 डेविल टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया। सऊदी और एनेलिन लियान दंग रह गए। उनके पास भी केवल उच्च कोटि के शैतान सम्राट स्तर की युद्ध तकनीकें ही थीं। फिर भी इस पिशाच रक्तपुत्र के पास 2 शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकें थीं। लेकिन समस्या ये थी कि वह एक साथ 2 डेविल टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकों को कैसे अंजाम दे सकता था। ये बात समझ में नहीं आई। मध्य स्तरीय शैतान सम्राट स्तर के शिखर पर स्थित एक अंधकार में प्रेत के पास इतनी अधिक शक्ति कैसे हो सकती है? उन 2 अनुभवी अंधकार में प्रेतों को कुछ समझ नहीं आया। उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। आक्रमण करना। उनके मन में बस एक ही विचार था। उन्हें इस राक्षस को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उन्हें उसे और कोई मौका नहीं देना होगा। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उसकी शक्ति की तुलना उनकी शक्ति से की जा सकती है। एक मध्यम स्तर के शैतान सम्राट की तुलना उच्च स्तर के शैतान सम्राट से नहीं की जा सकती। विरोधी पक्ष ने 2 शैतान टाइटन युद्ध तकनीकों को अंजाम देने के लिए किसी गुप्त कौशल का प्रयोग किया होगा। मरना। सऊदी और एनेलिन लियान ने अंततः संकोच करना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी युद्ध तकनीकों को, जो अधिकतम सीमा तक संकुचित हो चुकी थी, जारी किया और उन्हें काटकर निकाल दिया। उनका एकमात्र लक्ष्य ब्लड गॉड क्लोन था। धमाका। 2000 फीट लंबे हमले एक के बाद एक करीब आते गए। अत्यंत तीव्र गति। एक हमला ऊपर से नीचे की ओर वार करता है, जबकि दूसरा बाएं से दाएं ओर वार करता है।
रक्त देवता का क्लोन। बचने का कोई मौका नहीं मिला। भयानक हंसिया की धार और उसकी चमक ने हवा को चीरते हुए उस स्थान को नष्ट कर दिया और 2 भयानक निशान छोड़ दिए। जाना। ब्लड गॉड क्लोन ने अपने सामने हो रहे 2 हमलों को घूर कर देखा। उसकी आंखों में भयानक हंसिया का ब्लेड और ब्लेड की चमक झलक रही थी। बोलते समय उनके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यह एक शब्द ही उनकी आभा को चरम पर पहुंचाने के लिए काफी था। उसने अपनी युद्ध तलवार और ब्लेड को एक ही समय में बाहर निकाल लिया। धमाका, धमाका। ब्लेड तिरछे ऊपर उठा और गहरे लाल रंग की चमक का स्वागत किया। तलवार लंबवत नीचे की ओर चली और उसकी ओर बढ़ती हुई हंसिया की धार से टकरा गई। इस समय सबका ध्यान भयंकर युद्ध की ओर आकर्षित हो गया। यहां तक कि सैनिकों के बीच चल रही अराजक लड़ाई भी कुछ क्षणों के लिए रुक गई। 4 भयानक युद्धों को देखकर वे दंग रह गए। तकनीकों का टकराव, क्लैंग क्लैंग। लगभग पलक झपकते ही चारों हमले आपस में टकरा गए। कान फाड़ देने वाली आवाज, धातुओं के टकराने की गूंज आकाश में और पूरी राख की खदान में सुनाई दी। ग्रह शोर बहुत तेज था। यह इतनी बड़ी आवाज थी कि शून्य में भी हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। तियानलान शिंगवेई और शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। अपनी दृष्टि से वे समझ गए थे कि अभी अभी सुनाई दी भयानक धातुई गड़गड़ाहट निश्चित रूप से उच्च श्रेणी के दानव सम्राटों के बीच युद्ध की थी। साथ ही हमले की शक्ति उच्च श्रेणी के दानवों के लिए भी खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। सम्राटों, ये भयावह आकृतियां इस अवस्था तक कैसे पहुंची? जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, वे शायद ये सोचे कि प्रकाश ब्रह्मांड ने अंधकार में प्रेतों के साथ युद्ध छेड़ दिया है। अंततः यह महज एक आंतरिक कलह। ऐश माइन ग्रह पर चारों हमलों से भयानक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और वह लगातार आसपास के वातावरण में कहर बरपाता रहा। कई काली आकृतियां इसकी चपेट में आ गईं और बिजली गिरने की तरह खून उगलने लगी। दूसरी ओर ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का समय बेहतर बीता। उन्होंने अपनी पूरी टुकड़ी के साथ एक घातक पंक्ति बनाई और मिलकर हमले का सामना किया। उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। मरना। इस दृश्य को देखकर सऊदी नागरिकों का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपनी युद्ध तलवार को जोर से नीचे दबाया। वह ब्लड गॉड क्लोन की तलवार की चमक को नष्ट करना चाहता था। तुम्हारी युद्ध तकनीकें कुछ भी नहीं है, ब्लड गॉड क्लोन ने कहा। शांति से। उसके हाथ में मौजूद ब्लड वेल बैटल ब्लेड जागृत हो गई और उसने एक प्रतिक्रिया दी। भयानक दहाड़, गर्जन। पल भर में गहरे लाल रंग की तलवार की चमक और भी भयानक हो गई। उसके पीछे मौजूद शैतानी साय ने एक युद्ध तलवार पकड़ी और आकाश में उड़ गया, धीरे धीरे सऊदी सैनिकों से निकलती तलवार की चमक को पीछे धकेलते हुए। सऊदी की आंखें सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह पिशाच जैसा प्रतिभाशाली योद्धा उन दोनों के हमलों का सामना करते हुए अपनी युद्ध तकनीकों को इतनी कुशलता से अंजाम दे पाएगा। दूसरी ओर रक्त लाल तलवार की छाया और घोर काले हंसिया के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच गया था। असंख्य तलवारों की चमक एक धारा के रूप में एकत्रित हुई और हंसिया के ब्लेडों से टकराए। एक भयंकर खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वह भयानक घोर काली हंसिया 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। उससे ब्लड गॉड क्लोन को कोई खतरा नहीं था। अरे बाप रे! अनलिन लियान को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उत्पत्ति के नियमों की उनकी 5वीं श्रेणी की शक्ति उनके प्रतिद्वंद्वी द्वारा अवरुद्ध कर दी जाएगी। उत्पत्ति के नियमों की आपकी शक्ति भी 5वें स्थान पर है। कुछ ही देर में उसे होश आ गया और उसने अविश्वास भरी निगाहों से ब्लड गॉड क्लोन को देखा। मूल के नियमों की 5वीं श्रेणी की शक्ति। सऊदी नागरिक होश में आया। वह चकित रह गया। उत्पत्ति के नियमों की 5वीं श्रेणी की शक्ति ही उनका प्रतिरोध कर सकती थी। उत्पत्ति की 5वीं श्रेणी की शक्ति। इसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब समझ गई है। अब तो क्या हुआ अगर ऐसा है? तो क्या हुआ अगर ऐसा नहीं है? रक्त देवता के क्लोन ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम वैसे भी मरने वाले हो। बेशर्म। सऊदी ने दांत पीसते हुए वांग टेंग को घूर कर कहा, देखते हैं कि तुम टिक पाते हो या हम। बरसेक डेविल फ्लेम, बाहर आओ। बूम। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से एक विशाल काली ज्वाला फूट पड़ी। वह एक अजीब भेड़ के सिर वाले राक्षस में बदल गई और दहाड़ उठी। रक्त देवता का क्लोन आश्चर्यचकित रह गया। यह एक विशेष ज्वाला है। हालांकि ये दिव्य ज्वाला के स्तर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इसकी आभा के आधार पर यह एक शक्तिशाली ज्वाला थी। यह उसके पास मौजूद राक्षसी ज्वालाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसे इस भेड़ के सिर वाले शैतानी रूपी अंधकार में प्रेत के पास एक विशेष ज्वाला होने की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें चमक उठी और उसे दिलचस्पी हो गई। उसे और अधिक एट्रीब्यूट बबल्स प्राप्त करने की आवश्यकता थी। बरसेक डेविल फ्लेम के प्रकट होने से न केवल ब्लड गॉड क्लोन चौंक गया, बल्कि एनलिन लियान को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। आश्चर्य से अपने प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए उसकी निगाहें कांप उठी। यहां तक कि पाताल लोक की सेना का नेतृत्व करने वाले उस काले प्रेत ने भी सुदी सैनिकों की ओर एक नजर डाली। फिर उसने दिलचस्पी से काली लौ को देखा। देखते हैं तुम मेरी भयंकर शैतानी ज्वाला का सामना कैसे कर सकते हो। सऊदी के चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। वह हंसते हुए चिल्लाया, शुरू करो। बूम। भेड़ के सिर वाला राक्षस काले ज्वाला के गोले में परिवर्तित होकर उड़ गया। वह तलवार की चमक में विलीन हो गया, जिससे तलवार की चमक भी ज्वालाओं में घिर गई। यहां तक कि तलवार की चमक पर अंकित चिन्ह भी अधिक चमकदार हो गए। निर्मम शैतान ज्वाला के प्रभाव में अंधकार और अग्नि दोनों प्रकार के प्रतीकों ने और भी अधिक हिंसक शक्ति का संचार किया।
बैंग बैंग बैंग, ब्लड गॉड क्लोन की तलवार पर बने चमकते हुए मंत्र पल भर में ही नष्ट हो गए। मंत्रों की श्रृंखला लगभग टूट गई। हा, तुम हार गए। ये दृश्य देखकर सऊदी नागरिक की आंखें चमक उठी। वह हंस पड़ा। अनलिन लियान की आंखों में विस्मय बढ़ता गया। काली ज्वाला बहुत शक्तिशाली थी। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इस तरह वेम्पायर ब्लड सन किसी भी तरह की परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा। उसे केवल हार ही मिल सकती थी। एनलिन लियान ने रक्त देवता के क्लोन को जानलेवा इरादे से देखा। आंखें, वह बाद में वेम्पायर ब्लड सन को ठीक से प्रशिक्षित करेगा। उसने सुना था कि वेम्पायर का खून बुरा नहीं होता, वह इसे आजमा सकता है। कमांडर, इस दृश्य को देखकर ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के अंधकार में प्रेतों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वे भयभीत हो गए। दूसरी ओर पिशाचों की काली परछाइयां स्तब्ध रह गईं। फिर उन्हें कुछ सूझा और उनकी निगाहें अजीब सी हो गईं। अगर उन्हें सही से याद था तो उनके रक्तपुत्र के पास अंधकार की शक्ति थी। ज्योति, आशा के अनुसार खुश होने का अभी समय नहीं है। अचानक ब्लड गॉड क्लोन के मुंह से एक आवाज निकली। उसने व्यंग्य भरे लहजे में शांति से सुधी लोगों की ओर देखा। उसकी आंखों में, तुम आग से खेल रहे हो। सऊदी नागरिक दंग रह गए। इस आदमी का मतलब क्या था? और वो निगाहें, क्या ऐसे समय में उसके पास कोई विशेष कौशल थे? बूम, उस अफरा तफरी के बीच गहरे काले रंग की आग का एक गोला तेजी से बाहर निकला। ब्लड गॉड क्लोन का शरीर एक भयानक काले ज्वाला दैत्य अजगर में परिवर्तित हो गया। वह ब्लड गॉड क्लोन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और अपनी ठंडी और क्रूर आंखों से उसे घूरने लगा। वह मानो जीवित हो, बुद्धि से परिपूर्ण था। पल भर में पूरे आकाश में गहरा और झुलसा देने वाला ताप छा गया। सऊदी सैनिकों की तलवार की लपटें भी थोड़ी फीकी पड़ गईं। फिर वह सिकुड़ गई मानो उसका सामना उसके सबसे बड़े दुश्मन से हुआ हो। ये तो, सऊदी नागरिक ने काले रंग को घूरते हुए हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ज्वाला, उसकी आवाज कर्कश थी जैसे वह शब्दों को मुश्किल से निकाल रहा हो। गला, अंधेरी ज्वाला, इस पिशाच के रक्तपुत्र के पास अंधकार में ज्वाला थी। क्या बकवास है। पहले तो उसे लगा कि बरसेफ डेविल फ्लेम का इस्तेमाल करने के बाद उसे सफलता निश्चित है, लेकिन दूसरी तरफ से एक दिव्य ज्वाला बुलाई गई। पलक झपकते ही अंततः उसे समझ में आ गया कि दूसरे पक्ष की निगाह का क्या मतलब था। दूसरे पक्ष की दिव्य ज्वाला के सामने आग से खेलना किसी विशेषज्ञ के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने जैसा था। उसके चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगी। उसने चाहा कि काश वह खुद को एक गड्ढे में दफन कर सकता था। अनलिन लियान का चेहरा भी कुछ बेहतर नहीं था। वह जलते हुए विशालकाय अजगर को ऐसे घूर रहा था मानो वह कोई भूत हो। दुर्घटनाएं तो हमेशा बिना किसी पूर्व सूचना के ही आती है। चेतावनी, पाताल लोक की सेना का नेतृत्व कर रहा अंधकार में प्रेत स्तब्ध रह गया। उसने रक्त देवता के क्लोन को विस्मय से देखा। इस वैम्पायर ब्लड सन ने उसे बार बार चौंका दिया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, ब्लड गॉड क्लोन ने उदासीनता से कहा। गर्जन, आग उगलते विशालकाय अजगर ने मानो उसका इरादा समझ लिया था। वह दहाड़ा और उसके शरीर से अंतहीन काली लपटें फूट पड़ी। वे आपस में विलीन हो गईं, गहरे लाल रंग की चमकती हुई ब्लेड में। बूम, तलवार पर बने प्रतीकों से चकाचौंध भरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही काला रंग ज्वाला ने उसे जकड़ लिया, वह बड़ा होता चला गया। उसने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। पार्टी के ब्लेड की चमक, ब्रेक, ब्लड गॉड क्लोन की निगाहें ठंडी पड़ गईं। उसने अपना खून आगे बढ़ाया। वेल बैटल ब्लेड नीचे, क्रैक क्रैक क्रैक। सऊदी सैनिकों की तलवार की चमक इसे सहन नहीं कर पाए और टूट गई। फिर प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसमें विस्फोट हो गया। बूम, भयानक काली लपटों से घिरी हुई गहरे लाल रंग की चमकती हुई तलवार सऊदी अरबियों की ओर तेजी से गिरी। इसने उसे उसके भयभीत मन के नीचे डुबो दिया। नजर नहीं, आग की लपटों के बीच से एक अनचाही गर्जना सुनाई दी। दुर्भाग्यवश ये सब व्यर्थ था। सऊदी अरब के लोग इस भीषण अग्निकांड से कैसे बच सकते थे? अब तुम्हारी बारी है। ब्लड गॉड क्लोन ने एनलिन लियान की ओर देखा। तुम, अनलिन लियान अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। ब्लड गॉड क्लोन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई युद्ध तलवार को उठाया। हाथ फट पड़ा। सऊदी अरब के खतरे के बिना उसकी सारी शक्ति और मूल सामर्थ्य तलवार की चमक में समाहित हो गई। बूम, तलवारों की छायाओं ने आकाश में तबाही मचा दी। फिर वे आपस में मिल गईं और तलवार की चमक तेजी से बढ़ने लगी। वे नीचे उतरने लगे। बूम, अनलिन लियान की हंसिया की धार भी दबाव सहन नहीं कर सकी और विस्फोट हुआ। फिर तलवार की चमक बिना रुके अनलिन लियान की ओर बढ़ती रही और उसे पूरी तरह निगल गई। अनलिन लियान पीछे हटना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर तलवार की चमक से घिरा हुआ। गर्जन, तलवार की चमक से दर्द भरी चीखें सुनाई दी। खून चारों ओर फैल गया। हर तरफ आसमान लाल रंग से रंगा हुआ था। असंख्य काली आकृतियां स्तब्ध रह गईं। वे अनमने ढंग से रक्त देवता के क्लोन को घूरने लगी। किसी को भी इन दोनों टुकड़ियों के कमांडरों की हार की उम्मीद नहीं थी। अंत, इतना ही नहीं, वे पूरी तरह हार गए। उनके पास कोई मौका नहीं था प्रतिशोध लेना। ये दो बनाम एक की लड़ाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। ये बहुत दुखद था। जब अंधेरे प्रेतों की तीनों टुकड़ियां सम्मान से भर गईं, उन्होंने ब्लड गॉड क्लोन की ओर देखा। उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि वे भयभीत हो गए। आकाश में सऊदी अरब काली लपटों की चपेट में आ गया था। अनलिन लियान तलवार की चमक में डूब गई। दोनों टुकड़ियों के कमांडरों की लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी थी।
उनके पास अभी शैतान में बदलने की शक्ति का उपयोग करने का भी समय नहीं था। ब्लड गॉड क्लोन उन्हें शैतान बनने का कोई मौका नहीं देगा। रूपांतर। उसकी आंखों में हत्या का इरादा उमड़ पड़ा और अंधेरी ज्वाला से निर्मित विशाल अजगर बाहर निकल आया। गर्जन। आकाश में गर्जना गूंज उठी। विशालकाय अजगर दोनों टुकड़ियों के कमांडरों को डुबोने ही वाला था। उनके चारों ओर मौजूद अंधकार में प्रेतों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उनकी आंखों में विस्मय का भाव था। ब्लैक फ्लेम ट्रूप का कमांडर बिना किसी संकोच के इन दोनों टुकड़ियों के कमांडरों को मार डालना चाहता था। वह दृढ़ निश्चयी और निर्दयी था। यह एक निर्दयी व्यक्ति था। डार्क फ्लेम एक दिव्य ज्वाला थी। यहां तक कि दोनों टुकड़ियों के सेनापतियों जैसे दुर्जय योद्धा भी इससे नष्ट हो जाते। आह, एक आह सुनाई दी। मैंने आपको कम आंका। मुझे उन पर इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। हालांकि वे अंधकार में प्रेत जाति के उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट हैं। हम आपको इस युद्ध में उन्हें आसानी से मारने नहीं दे सकते। उसके बोलने से पहले ही गहरे बैंगनी रंग की एक तेज हवा चलने लगी। विशालकाय अजगर को रोकना चाहता है। धत्तेरी की। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के काले प्रेतों ने यह दृश्य देखकर भौहें चढ़ा ली। जब उन्होंने देखा कि रक्त देवता का क्लोन दोनों टुकड़ियों के कमांडरों को मारने ही वाला है तो उनमें जोश भर आया। उन्हें उस अंधकार में प्रेत से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। उनके चेहरे गंभीर हो गए। यह पाताल लोक की सेना का एक अंधकार में प्रेत था। संभवतः वह पाताल लोक की सेना का ही एक अंधकार में प्रेत हो सकता है। साथ ही उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि यह अंधकार में आकृति निश्चित रूप से सुदी और अनलिन लियान से कहीं अधिक भयावह थी। दूसरा पक्ष बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। उसके प्रभाव मात्र से ही उन पर असहनीय दबाव पड़ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए। अगर उसने अभी कार्रवाई की तो इसके परिणाम अप्रत्याशित होंगे। हालांकि ब्लड गॉड क्लोन को आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे तुम्हारा इंतजार था। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसके शरीर से वायु शक्ति का प्रवाह हुआ और वह एक विशाल रक्त लाल बवंडर में बदल गया। वह बवंडर तेजी से आगे बढ़ा। बूम। आकाश में गहरे बैंगनी रंग की आंधी और खून जैसे लाल रंग का बवंडर आपस में टकरा गए। है। नीदर वर्ल्ड ट्रूप का नेता हैरान था। उसे ब्लड गॉड क्लोन से इस कौशल की उम्मीद नहीं थी। देखने से तो ऐसा लगता है कि इसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह कार्रवाई करेगा। दो कमांडरों का सामना करने के बावजूद भी जू जू की उस पर ध्यान देने की क्षमता देखकर वह और भी अधिक आश्चर्यचकित होता जा रहा था। वेम्पायरों के बीच ऐसी प्रतिभा का होना उसके लिए कितना सौभाग्य की बात थी। दुर्भाग्यवश ये प्रतिभा वेम्पायर जाति की ही थी। गर्जन। गहरे बैंगनी रंग की आंधी रुक गई और काले रंग के ज्वालाशील विशालकाय अजगर ने वांग टेंग और अनलिन लियान नामक दो काले प्रेतों को निगल लिया। एक भयानक गर्मी फूट पड़ी। भीषण गर्मी की लहरें चलने लगी। उनके चारों ओर मौजूद अंधेरे साए उत्तेजित हो गए। उन्हें अपने शरीर पर जलन महसूस होने लगी और उनके शरीर से काला धुआं उठने लगा। ये बहुत ही भयानक था। ये काली ज्वाला की बची हुई ऊष्मा मात्र थी, लेकिन ये पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी। अगर वह ज्वाला में समा जाता तो। गर्जन। आह। काली ज्वाला के भीतर से पीड़ा की एक तीखी चीख सुनाई दी। धमाका। धमाका। अगले ही पल दो भयानक अंधकार में शक्तियां ज्वालाओं से प्रकट हुई। वे शुद्ध और दुष्ट थीं और उनसे एक अराजक और अवर्णनीय आभा निकल रही थी। शैतान का रूपांतरण। ब्लड गॉड क्लोन ने उपहास किया। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उन दो काली आकृतियों के चारों ओर फैली काली लपटें तेजी से बढ़ने लगी। बैंग बैंग। दोनों अंधकार में शक्तियों को उनकी पूरी क्षमता प्रकट होने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। परिवर्तन बाधित हो गए। मिंग वू, मुझे बचाओ। आग की लपटों के बीच से एक तीखी और निराशा भरी आवाज आई। सऊदी और अनलिन लियान की आकृतियां धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। हालांकि डार्क फ्लेम के प्रभाव में दोनों आकृतियां तेजी से विघटित हो रही थीं। यह एक दिव्य ज्वाला की शक्ति थी। यहां तक कि उन अंधेरे प्रेतों के शक्तिशाली शरीर भी उनका सामना नहीं कर सके। इसके अलावा ब्लड गॉड क्लोन की डार्क फ्लेम ने आग को जन्म दिया। वह भावना, जो और भी असाधारण थी, अब वह पहले जैसी नहीं रही। मूल डार्क फ्लेम, अभी तो तुम बहुत घमंडी थे। अब मदद क्यों मांग रहे हो? रक्त देवता के क्लोन के मुंह से एक ताना मारने वाली आवाज निकली। ये बहुत शर्मनाक था। सऊदी अरब और अनलिन लियान शर्मिंदा और क्रोधित थे। उन्होंने कामना की कि वे खुद को एक गड्ढे में दफन कर सकते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी यह हालत हो जाएगी। फिर भी वो मदद मांग रहा था, लेकिन मृत्यु के सामने गरिमा का कोई महत्व नहीं रह जाता था। जूजू, अगर तुमने आज हमें मार डाला तो शैतानी दानव तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मर जा। जलती हुई लपटों के बीच से सुधी लोगों की क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। वह संघर्ष करना चाहता था, थोड़ा सा और। जब तुम मुझे मारना चाहते थे तो क्या तुमने शैतान टाइटन के बारे में सोचा था? सजा। ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से पूछा। सऊदी और अनलिन लियान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वे केवल गुस्से में दहाड़ सकते थे। उनकी आवाज में अनिच्छा और यहां तक कि थोड़ी सी अनिच्छा भी झलक रही थी। डर, मौत के सामने भी वे डरे हुए थे। इस समय वे पश्चाताप से भरे हुए थे। उन्होंने अश्वेत दंड के शत्रु बनना क्यों चुना? सैनिक, उन्होंने नीदर वर्ल्ड ट्रूप के साथ सहयोग करने का विकल्प क्यों चुना? उन्हें इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट उन्हें मार गिराने में सक्षम था। यह तो अविश्वसनीय था। क्या तुम सचमुच उनका सफाया करने जा रहे हो? पाताल लोक की सेना के नेतृत्व में एक अंधकार में प्रेत दूर से चलकर आया। उसकी निगाहें रक्त देवता के क्लोन पर उदासीन थीं। क्या तुम ही वो लोग नहीं हो जो मुझे मारना चाहते थे?
ब्लड गॉड क्लोन ने पूछा। पाताल लोक की सेना का नेतृत्व कर रही काली आकृति अचानक शांत हो गई। इस व्यक्ति की बात में दम था। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। अब ये कहने का कोई फायदा नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने इस पिशाच के पुत्र को कमाका। उन्हें लगा कि वे उसे आसानी से काबू कर लेंगे, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा मध्यम स्तर का शैतान सम्राट अकेले ही दोनों टुकड़ियों के कमांडरों को दबाने और युद्ध का रुख मोड़ने में सक्षम होगा। सऊदी अरब और अनलिन लियान की हार के कारण उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े। मिंग वू, सऊदी और अनलिन लियान के लोगों की चीखें बेचैनी से भरी हुई थी। वे मौत के आने का स्पष्ट आभास कर सकते थे और वह करीब आती जा रही थी। वह लगभग उनकी पहुंच में थी। अपने ऊपर मृत्यु का साया देखने का एहसास ही उन्हें तोड़ देने के लिए काफी था। पाताल लोक की सेना के नेतृत्व में मौजूद उस काले प्रेत ने पलकें झपकाई। उसने बोलना बंद कर दिया और वहीं से गायब हो गया। क्या आप उन्हें बचाना चाहते हैं? ब्लड गॉड क्लोन सिकुड़ गया और वहीं गायब हो गया। अगले ही पल दोनों पक्ष सुदी और अनलिन लियान के सामने पेश हुए। बूम! ब्लड गॉड क्लोन ने मिंग वू के सामने आकर एक जोरदार मुक्का मारा। एक भयानक मुक्के का निशान नीदर वर्ल्ड ट्रूप के नेतृत्व में मौजूद अंधकार में प्रेत की ओर जा गिरा। तुम! मिंग वू की निगाहें थोड़ी सी झपकी। उसे अपने इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। अपने प्रतिद्वंदी की गति उससे अधिक होने की आशंका जताते हुए उसने गुस्से में सांस ली और अपनी मुट्ठी भी खोल दी। बूम! दोनों मुट्ठियों की आभा आपस में टकराए और एक भीषण विस्फोट हुआ। एक भयानक बल का प्रभाव हवा में फैल गया। मिंग वू और ब्लड गॉड क्लोन पीछे हट गए। हालांकि मिंग वू केवल कुछ 100 मीटर ही पीछे हटा, जबकि ब्लड गॉड क्लोन 1000 मीटर पीछे हट गया। तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। मिंग वू के चारों ओर छाई गहरी बैंगनी धुंध अभी छटी नहीं थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी पीछे खींची और तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, स्वर, शायद ये सच ना हो। ब्लड गॉड क्लोन ने आंखें सिकुड़ी, लेकिन चेहरे पर इसका कोई भाव नहीं दिखाया। उसने शांत भाव से दूसरे पक्ष को देखा। मिंग वू ने वांग टेंग की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने उन दो काली आत्माओं को देखा जो लगभग पूरी तरह पिघल चुकी थी। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, अगर तुम इन्हें मार डालोगे तो इन दोनों टुकड़ियों में मौजूद काली आत्माएं बेकाबू हो जाएंगी। तुम्हारी ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप उन्हें रोक नहीं पाएगी। क्या तुम हमेशा से इतने आत्मविश्वासी रहे हो? ब्लड गॉड क्लोन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, बिना कमांडर के मैं उन्हें आसानी से दबा सकता हूँ। कितना घमंडी है। मिंग वू ने रक्त देवता क्लोन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, भले ही तुम इन दोनों सैनिकों को दबा दो, फिर भी नीदर वर्ल्ड की सेना तो है ही। क्या तुम उसे हरा पाओगे? चूंकि हमारा दमन होने वाला है, तो क्यों न हम दो सैनिकों को अपने साथ ले चले? ब्लड गॉड क्लोन ने भावहीनता से कहा, जहां तक नीदर वर्ल्ड ट्रूप, हम आखिरी दम तक लड़ सकते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। शाबाश, शाबाश, शाबाश। मिंग वू ने ब्लड गॉड क्लोन को घूरते हुए अचानक गुस्से से मुस्कुरा दिया। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा निर्दयी हो। तुम्हारे जैसी प्रतिभा मैंने बहुत समय बाद देखी है। पीढ़ी, चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। बूम! अगले ही पल मिंग वू वहीं से गायब हो गया। उसकी गति पहले से भी तेज थी। उसका शरीर मानो ठोस हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसका असली रूप अभी भी वहीं खड़ा हो। हालांकि ब्लड गॉड क्लोन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह बिना किसी झिझक के तुरंत हरकत में आ गया। शैतान टाइटन की टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक रक्त भूत की पदचाप। अचानक उसके चारों ओर अनेक प्रेत प्रकट हो गए। वे बिल्कुल एक जैसे थे। यहां तक कि उनकी आभा भी एक जैसी थी। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वे भिन्न थे। हवा में एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। हालांकि ये जल्दी ही बदल गई। एक उपहास, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह रोक पाओगे? बूम! चारों दिशाओं से आवाजें आ रही थीं। ब्लड गॉड क्लोन के पीछे भयानक विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक विशाल गहरे बैंगनी रंग का हथेली का निशान आगे बढ़ा और ब्लड गॉड क्लोन की मंडराती छाया पर जा गिरा। खून का बेटा, कमांडर, पिशाच का अंधकार में प्रेत और ब्लैक से आया अंधकार में प्रेत। दंड देने वाली टुकड़ी अचंभित रह गई। नेदर वर्ल्ड ट्रूप का नेतृत्व करने वाला वह अंधकार में प्रेत अत्यंत शक्तिशाली था। उसने ब्लड गॉड क्लोन को एक विकट परिस्थिति में डाल दिया। बैंग बैंग बैंग! पलक झपकते ही ब्लड गॉड क्लोन की मंडराती परछाइयां फट गईं और खून की धुंध के गोलों में बदल गईं। मिंग वू प्रकट हुआ और इस दृश्य को उदासीनता से देखने लगा, मानो उसने अभी अभी कोई तुच्छ काम किया हो। तुम वाकई प्रतिभाशाली हो, क्योंकि तुमने मध्य स्तर पर ही दो उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को हरा दिया। हालांकि तुम अभी बहुत छोटे हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि असली प्रतिभा क्या होती है। दुर्जय योद्धा है। वास्तव में हम तो यही है, एक सच्चे विशेषज्ञ की ताकत। हालांकि उसी क्षण अचानक एक हल्की हंसी सुनाई दी। खालीपन। गहरे बैंगनी रंग के कोहरे के नीचे मिंग वू का चेहरा भावहीन हो गया। सौभाग्य से किसी ने उसे नहीं देखा, वरना थोड़ी अजीब स्थिति हो जाती। उसी समय मिंग के पीछे ब्लड गॉड क्लोन प्रकट हो गया था। वो, उसकी निगाहें ठंडी थी। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक डार्क डेविल फिस्ट। उसकी मुट्ठी पर एक भयानक मुक्के का निशान बन गया था। यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उससे निकलने वाली आभा भयावह थी। शक्ति का 5वां स्थान, 5वें दर्जे का अंधकार का स्रोत। उत्पत्ति के 2 नियम मुट्ठी के निशान पर लागू हुए। इसकी सतह पर रहस्यमय और गूढ़ आकृतियां उभर आईं, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को आकर्षित किया।
वह अंधकार के नेता के सामने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। पाताल लोक की सेना से आए एक प्रेत ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला शैतान टाइटन युद्ध तकनीक और उत्पत्ति के 2 5वें दर्जे के नियम जारी किए। इनमें से एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का मूल था। यह दूसरे पक्ष से निपटने के लिए पर्याप्त था। मिंग वू को होश आया और उसने जोर से सांस ली। वह मुड़ा और उसने फिर से अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। बूम! मुट्ठी और हथेली तुरंत टकरा गईं, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। मिंग वू का चेहरा एक बार फिर जम गया। उसने मुट्ठी के निशान से एक जबरदस्त शक्ति का अनुभव किया, यहां तक कि उसकी हथेली भी इसका सामना नहीं कर सकी। ओह नहीं! उसने इस पिशाच को कम आंका। बूम! जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसकी हथेली फट गई और ठोस के अवशेषों में बदल गई। मुट्ठी के निशान की मौजूदगी कम नहीं हुई। वह भयावह ताकत के साथ दुश्मन की ओर लगातार प्रहार करता रहा। टकराना! मिंग वू के चारों ओर छाई गहरी बैंगनी धुंध प्रहार के बाद बिखर गई। अब वह अपनी आकृति को छिपा नहीं पा रही थी और एक अधेड़ उम्र की काली आकृति सामने आ गई। उसने गहरे बैंगनी रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था और उसकी आंखें भी गहरे बैंगनी रंग की थीं। उसकी आंखों की पुतलियां दोहरी थीं और उसके सिर पर काले रंग के सींग थे। सींगों पर बैंगनी रंग की आकृतियां बनी हुई थीं, जिससे एक विचित्र और राजसी आभा निकल रही थी। उसके लंबे बैंगनी बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। यह पाताल लोक के देवताओं की जाति का रूप था। पाताल लोक से आए एक अंधकार में प्रेत से यही उम्मीद थी। रक्त देवता के क्लोन ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मिंग वू ने अपनी गहरे बैंगनी रंग की आंखों से रक्त देवता के क्लोन को ठंडी निगाहों से देखा। वह थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा था और उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। यह एक दिलचस्प दृश्य था। उसने बस इतना कहा कि वह दूसरे पक्ष को दिखाना चाहता था कि एक असली दुर्जय योद्धा कैसा होता है, लेकिन उसे पल भर में ही करारा जवाब मिला। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हर कोई उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा है। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। उनके चारों ओर मौजूद काली आकृतियां वास्तव में मिंग वू को अलग अलग भावों से देख रही थीं। पाताल लोक के देवताओं की जाति। नेदर वर्ल्ड ट्रूप के प्रेतों का नेता वास्तव में नेदर गॉड रेस से था। उन्हें पहले से ही अंदाजा था, लेकिन जब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा तो वे फिर भी अचंभित रह गए। हालांकि इस काले साए को पिशाचों के रक्तपुत्र ने खदेड़ दिया। उसे अपमानित महसूस हुआ। कई काली परछाइयों के चेहरों पर अजीबोगरीब भाव थे। वे हंसना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मिंग वू, तुमने कहा था कि तुम हमारी रक्षा करोगे। दूर से आती काली लौ से एक द्वेषपूर्ण आवाज सुनाई दी। हालांकि मिंग वू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका सारा ध्यान ब्लड गॉड क्लोन पर था। उसने सुधी या अनलिन लियान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसने उनसे उम्मीद ही छोड़ दी हो। बूम बूम! अंत में दोनों काली आकृतियां और सहन नहीं कर सकी और अपनी अनचाही दहाड़ों के बीच आग की लिपटों में जलकर राख हो गईं। वे दुनिया से गायब हो गईं। अनंत अंधकार में शक्ति फैलती गई और अपने आसपास की हर चीज को दूषित करती चली गई। 2 उच्च कोटि के शैतान सम्राटों की मृत्यु के परिणाम भयावह थे। कुछ समय बाद ये राख की खान वाला ग्रह दूषित हो जाएगा। ब्लैक फ्लेम ट्रूप और डार्क स्केल ट्रूप के काले साए इस दृश्य को स्तब्ध होकर देखते रहे। उनका दिमाग सुन्न हो गया था। वे जो हो रहा था उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके कमांडर यूं ही मर गए। यह अविश्वसनीय विचार अंततः उनके मन में आया। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप और वैम्पायर डार्क एपेरिशंस को भी यह अविश्वसनीय लगा। इन दोनों टुकड़ियों के कमांडर ब्लड गॉड क्लोन के हाथों मारे गए थे। इसका प्रभाव बहुत गहरा था। जब दोनों टुकड़ियों के कमांडर जीवित थे तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तरीके को महसूस करो। अब जबकि दोनों कमांडर मर चुके थे, वे काले प्रेत। उसे भारी झटका लगा। ब्लड गॉड क्लोन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसमें फैली काली लपटें। आकाश उसके ऊपर से गुजरा और वापस उसकी हथेली पर आ गया। वह विशाल ज्वाला उसकी हथेली के आकार के एक गोले में बदल गई। फिर उसने अपने सामने मौजूद उस काले साए को देखा और कहा, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। मिंग वू ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी। उसकी आंखों में एक तीखी चमक कौन थी। तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए हरा सकते हो क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया है? मेरा पिछवाड़ा। क्यों? क्या मेरे दमन करना आपके लिए सामान्य बात है? क्या जवाबी कार्रवाई करके मैं अहंकार दिखा रहा हूँ? रक्त देवता के क्लोन ने उपहास उड़ाया। मिंग वू की आंखों के कोने हल्के से फड़क उठे। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। देखते हैं बाद में तुम शांत रह पाते हो या नहीं। तुम कोशिश कर सकते हो, ब्लड गॉड क्लोन ने कहा। अभी तुमने एक डेविल टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया है ना? अपनी चरम मध्य स्तरीय डेविल सम्राट शक्ति से तुम इसे कितनी बार अंजाम दे सकते हो? मिंग वू की आंखों में तिरस्कार का भाव आ गया। वह ब्लड गॉड क्लोन की ओर धीरे धीरे ऐसे बढ़ा जैसे टहल रहा हो। हवा में इस मुद्रा ने एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न किया जो ब्लड गॉड क्लोन की ओर बढ़ गया। यह एक शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक है। मैं इसे जब चाहूं तब इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं चाहता हूं, ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से उत्तर दिया। मिंग वू ने ऐसे नाक सिकुड़ी जैसे उसने कोई मजाकिया चुटकुला सुना हो। उसने एक कदम आगे बढ़ा और फिर गायब हो गया। स्विश! अगले ही पल आकाश में मंद मंद परछाइयों की एक श्रृंखला दिखाई दी और ब्लड गॉड क्लोन के चारों ओर चक्कर लगाया। ये बताना असंभव था, कौन सा असली था और कौन सा नकली। यह एक विचित्र दृश्य था। मिंग वू पार्क में टहलते हुए प्रतीत हो रहा था। उसकी गति उतनी तेज नहीं थी।
आकाश में तेजी से लेकिन देर तक रहने वाली परछाइयां दिखाई दी। ये किसी भ्रम जैसा था। यह तो पैरों की चाल वाली युद्ध तकनीक है। रक्त देवता के क्लोन ने आंखें सिकोड़ी। उसे लगा कि अधोलोक देवता जाति का यह व्यक्ति बेहद तेज है। पता चला कि यह व्यक्ति भी पैरों की चाल वाली युद्ध तकनीक का अभ्यास करता है। उसकी रक्तभूत चाल की तुलना में उसके प्रतिद्वंदी की पैरों की चाल वाली युद्ध तकनीक भी अजीब थी। इससे एक ऐसा भ्रम पैदा हो रहा था जिसे समझना मुश्किल था। काबू करने के लिए देखते हैं तुम्हारी फुटवर्क बैटल टेक्निक ज्यादा मजबूत है या मेरी ब्लड घोस्ट फुटवर्क। वह डरा नहीं, बल्कि उसने बदला ले लिया और भी उत्साहित। उन्हें ये गुण अवश्य प्राप्त होगा। स्विश, पलक झपकते ही ब्लड गॉड क्लोन ने ब्लड घोस्ट फुटवर्क का प्रदर्शन किया। उसके शरीर के चारों ओर खून जैसी लाल रोशनी चमक उठी और हवा में खून की धुंध छा गई। वे दोनों एक जैसी आकृतियों में बदल गए। कुल मिलाकर 9 आकृतियां थीं, जैसे 9 क्लोन। उसी समय ब्लड गॉड क्लोन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया फिर से और गिरे हुए सभी एट्रीब्यूट बबल्स को उठा लिया। नक्षत्र बल के सभी गुण उमड़ पड़े और उसे भर दिया। शरीर फिर से वे 9 आकृतियां और भी अधिक फुर्तीली होती गईं। उनमें कोई अंतर नहीं था। अपने वास्तविक रूप से एक शैतान टाइटन स्तर की फुटवर्क युद्ध तकनीक। मिंग वू की आवाज सुनाई दी चारों ओर से। वह अपनी हैरानी छिपा नहीं सका। इस पिशाच के पास न केवल कई आक्रामक शैतान टाइटन स्तर की शक्तियां थीं, बल्कि न केवल उसके पास युद्ध की तकनीकें थीं, बल्कि उसके पास एक अत्यंत दुर्लभ डेविल टाइटन स्तर की फुटवर्क युद्ध तकनीक भी थी। क्या बकवास है! इस आदमी को इतने सारे डेविल टाइटन लेवल की युद्ध तकनीकें कहां से मिली? इसके अलावा वे सभी एक निश्चित स्तर पर पहुंच चुके थे। एक विशालकाय शैतान को भी ऐसा करने में कठिनाई होगी। फिर भी एक शीर्ष स्तर के शैतान सम्राट के पास ये क्षमता थी। क्या इस पिशाच की प्रतिभा वाकई इतनी भयावह थी? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी फोर्स इतनी ताकत का समर्थन कैसे कर सकती थी। कई शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकें। अगर उसने इसे स्वयं न देखा होता तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि यह मध्यस्तरीय दानव सम्राट स्तर पर एक भयानक प्रेत है। इस लड़के के पास जरूर कुछ राज होंगे। मिंग वू ने रक्त देवता को ध्यान से देखा। क्लोन बनाया लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, लेने के बाद पता चल जाएगा। उसे नीचे गिरा दिया। बूम! उसने संकोच करना बंद कर दिया और अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। गहरे बैंगनी रंग की रोशनी उमड़ी और आकाश में हथेली के निशान के रूप में एकत्रित हो गई। उस पर गहरे बैंगनी रंग के पैटर्न खुदे हुए थे जो रहस्यमय और दिव्य प्रतीत होते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनराती हुई परछाइयां एक ही समय में हमला करती हुई हथेली के निशानों में एकत्रित हो गईं। उन्होंने आकाश को घनी तरह से ढक लिया और ऐसा लग रहा था मानो इसने पूरे आकाश को घेर लिया हो, उसे एक विशाल ताड़ के पेड़ में बदल दिया हो। पिंजरा, यह एक भयावह दृश्य था। अरे बाप रे! सभी काली आकृतियां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली आश्चर्य से। क्या यह अधोलोक के देवताओं की क्षमता थी? भयानक! यहाँ तक कि हिमोट, मोलोक, जालानबो और अन्य उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट भी ये दृश्य देखकर वे दंग रह गए। वे चुप नहीं रह सके। शांत